गाइस, तो आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आईसीटी सीरीज लेक्चर 8 के अंदर। भाई आज का जो लेक्चर है ना काफ़ी स्पेशल होने वाला है। काफ़ी सारे लोग डिमांड भी कर रहे थे कि सर लेक्चर जल्दी लेकर आइए। देखो यार, कई बार चीज़ें हो जाती है, मैं फंस जाता हूँ कई चीज़ों में, तो चीज़ें लेट हो जाती है। 2 3 4 लेक्चर, आप 3 लेक्चर मुश्किल से बच्चे होंगे इंक्लूडिंग आज का लेक्चर। आपकी पूरी आईसीटी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, तो एकदम निश्चिंत रहिए। वो भी हम बड़े जल्दी लॉन्च कर देंगे। आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग पुराने लोग हैं उनको पता ही है क्या करना है ना। अगर अभी आप लोगों के पास समय नहीं है, बिल्कुल भी इस लेक्चर को ना देखें, वॉच लेटर में डाल दें। जब भी आप लोगों के पास समय हो, जब भी इस वीडियो को देखना स्टार्ट करें, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। दूसरा, ये आईसीटी सीरीज का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर इस सीरीज में आ चुके हैं, वो देखना कंपलसरी है। उनके बिना अगेन ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। और कॉपी पेन लेकर बैठना है ताकि आप प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर सकें। ये मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कि कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बोलता हूँ, और मैंडेटरी है भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू आज के लेक्चर की। देखो, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, ताकि आप लोगों के दिमाग में एक आइडिया रहे कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखो, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जूड़ा स्विंग के बारे में, ठीक है। जूड़ा स्विंग क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं। फिर आपका पावर ऑफ 3 AMD, जो कि आपने पढ़ा भी होगा, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम पढ़ेंगे OHLC, OLHC। इसमें जितना डीप हो सकता है उतना डीप जाने की कोशिश करेंगे। पहले ये तीनों चारों चीज़ों हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आप पढ़ेंगे OTE लेवल्स के बारे में, ठीक है। और अगर लास्ट में टाइम बचा तो हम CBDR के बारे में भी इसमें पढ़ने वाले हैं, या CBDR को पहले पढ़ेंगे, बाद में OTE लेवल्स को पढ़ेंगे। जैसे भी अपने को लेक्चर में टाइम मिलता है उसके हिसाब से हम इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो आज का एजेंडा क्लियर है, क्या क्या पढ़ना है। जूड़ा स्विंग पढ़ना है, पावर ऑफ 3, AMD, OHLC, OLHC, देन OTE लेवल्स। ये आज के लेक्चर का एजेंडा होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गाइज, विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जूड़ा स्विंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जूड़ा स्विंग। अब ये जूड़ा स्विंग क्या होता है, पहले मैं आप लोगों को इसकी एक डेफिनेशन दे देता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाए कि जूड़ा स्विंग होता क्या है बेसिकली। तो देखो, जूड़ा स्विंग कुछ नहीं होता। जूड़ा स्विंग एक फेक मूव होता है। मार्केट एक अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करने से पहले रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए या लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए एक फेक मूव दिखाता है, ठीक है। और वो जो फेक मूव होता है उसको हम लोग जूड़ा स्विंग कंसिडर करते हैं। और उस जूड़ा स्विंग के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद, इनफ अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स होने के बाद, मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चालू करता है। इसको हम लोग जूड़ा स्विंग बोल देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डेफिनेशन से क्लियर हुआ? अभी तक क्लियर हो गया ना। चलो अब आगे चलते हैं। अभी तक खाली मैंने आपको डेफिनेशन बताया, अब एक बार मैं डायग्राम से बता दूं। चलो डायग्राम से बता देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सुनना मेरी बात। अब मुझे यहाँ पर बाइंग, आपका ओवरऑल डायरेक्शन जो है बाई साइड का है, आपका जो बायस या डायरेक्शन है वो बाई साइड की है। तो एग्जाम्पल के तौर पर प्राइस यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है। अचानक से प्राइस यहाँ से इस तरीके से नीचे जाने लगता है, ठीक है। नीचे जाने लगता है, लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, रिटेलर्स को ट्रैप करता है, और उसके बाद ये वाला जो आपका फेक मूव है ये जूड़ा स्विंग की तरह काम करेगा। और फिर मार्केट जो अपनी एक ओरिजिनल डायरेक्शन में मोमेंटम करना चालू करता है आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द लिक्विडिटी, ओके। और इस मूव को हम लोग बोल देते हैं जूड़ा स्विंग, ठीक है। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जूड़ा स्विंग का टेक्निकली बेसिकली मतलब ये होता है फेक मूव। मार्केट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करने से पहले एक फेक मूव देता है, जिसे हम लोग जूड़ा स्विंग बोलते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं और चीज़ों को मैं थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, अब मेरी बात सुनना, अब मजा आएगा लेक्चर में ना। अब बहुत मजा आने वाला लेक्चर में, तो एकदम कान खोल के मेरी बात सुनिएगा। देखिए, जूड़ा स्विंग मैंने पढ़ा, AMD, पावर ऑफ 3, ठीक है, OHLC, OLHC। दिखने में 3 टॉपिक लग रहे हैं, दिखने में अलग अलग चीज़ें लग रही है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। गंगाधरी शक्तिमान है, शक्तिमानी गंगाधर है। कुछ इसी तरीके से इन तीनों का कॉन्सेप्ट चलता है। जूड़ा स्विंग में फेक मूव होता है, OHLC फेक मूव होता है, पावर ऑफ 3 फेक मूव होता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन पहले फेक मूव होता है, फिर कॉन्टिन्यूएशन अपनी एक डायरेक्शन में आता है। तो तीनों एक हारमोनी में, एक सिम्फनी में काम करते हैं। तीनों को अच्छी तरीके से समझते हैं। स्टार्ट करते हैं OHLC, OLHC से, फिर मैं आपको इसमें AMD भी समझाऊंगा, पावर ऑफ 3 भी समझाऊंगा, और फिर हम जूड़ा स्विंग भी इसमें ही देखेंगे। सारी चीज़ें बेसिकली कनेक्टेड है, हारमोनी में चलती है, ठीक है। अब ये ना मैंने किसी ना किसी लेक्चर में जरूर ऐड किया होगा, या फिर आप मेरे कम्युनिटी के पार्ट है। कम्युनिटी में हमारी बेसिकली कम्युनिटी है यूट्यूब पर, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं। तो किसी ना किसी लाइव सेशन में मैंने मेरे कम्युनिटी मेंबर्स को इस चीज़ के बारे में समझाया था। आज मैं आप लोगों को भी समझाता हूँ। चलो समझने की कोशिश करते हैं। ओपन हाई लो क्लोज और ओपन लो हाई क्लोज क्या होता है। ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज क्या होता है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मार्केट में हर दिन ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, हर दिन बोल रहा हूँ मैं। पहले फेक मूव होगा, मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाएगा, फिर क्लोज कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर आज के मार्केट को बुलिश होना है ना। मैं धीरे धीरे आपको लेकर चल रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ धीरे धीरे। पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर चार्ट पर ले जाकर भी दिखाऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। पहले मैं बिल्ड कर रहा हूँ, तो जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो, ताकि दिमाग की जो आपके नर्व्स है ना उसमें घुस जाए, ताकि जब मैं चार्ट पर लेकर जाऊँ तो आपको क्लियर पिक्चर मिले उस चीज़ की। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, क्योंकि जब मैं पढ़ाने बैठता हूँ तो कुछ इस तरीके से पढ़ाने बैठता हूँ कि किसी 10th क्लास के बच्चे को समझा रहा हूँ, ताकि उसके दिमाग में भी वो चीज़ आराम से उतरे। ये मेरा थॉट प्रोसेस रहता है, ठीक है गाइस। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आज मार्केट को बुलिश रहना है, ठीक है। तो ग्रीन कैंडल बनाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो देखो वहाँ पर आपको वो जो डेली कैंडल है वो किस तरीके से बनती हुई नजर आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। डेली कैंडल सबसे पहले ओपन होगी, ठीक है। फिर नीचे की तरफ एक फेक मूव दिखाएगी, लो बनाएगी, ओके। फिर क्या होगा, यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद, रिटेलर्स को ट्रैप करने के बाद कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा और हाई लगाएगा। डेली कैंडल की बात कर रहा हूँ अभी मैं, यहाँ पर है ना, मैं ला रहा हूँ आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। हाई लगाएगा, फिर यहाँ पर आके क्लोज कर देगा। बाइंग साइड का क्या सिनेरियो हुआ, ओपन हुई, लो हुआ, रिटेलर्स को ट्रैप किया, हाई गई, क्लोज हो गई। क्लियर। यह सिनेरियो बनेगा जब बाइंग साइड वाला दिन होगा, जब बाइंग साइड वाला दिन होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो फेक मूव बना है इस पर्टिकुलर डे पे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे भाई, ये जो फेक मूव बना है ना इस पर्टिकुलर डे पे, इसी मूव को हमने यहाँ पर जोड़ा स्विंग कंसिडर किया ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। अभी के लिए जो मैं समझा रहा हूँ, मैं बताऊंगा इसको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे देखना है। अभी के लिए जो समझा रहा हूँ वो ध्यान रखो, समझ में आया? चलो बढ़िया बात है। अब यहाँ पर पहले एक सेल साइड का सिनेरियो भी डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब मान लो आज का जो ओवरऑल बायस है वो बियरिश है, और आज का जो दिन है वो बियरिश होना है। समझो मेरी बात को, आज का दिन है जो बियरिश होना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही मार्केट कैसे रेट करेगा, कैंडल ओपन होगी कहीं पे, यहाँ पे एक फेक मूव होगा ऊपर की तरफ। सबसे पहले कैंडल ऊपर जाएगी, ऑब्वियसली बात है, पहले यहाँ पे बॉडी थी, फिर रिजेक्ट होके विक छूटी, रिजेक्ट होके विक छूटी, हाई बनाया ऊपर की तरफ, करेक्ट, हाई बनाया। तो ये जो हाई है ना मेरे भाई, ये जो इसने ये मूव छोड़ा है, ये जो फेक मूव है, इसको हम लोग जोड़ा स्विंग कंसिडर करेंगे, ठीक है भाई। कि भाई ओरिजिनल डायरेक्शन में आने से पहले एक फेक मूव आया है, उसके बाद ही अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। इज इट राइट और नॉट राइट? अब यहाँ पर ओपन हुआ, लिक्विडिटी ली, उसके बाद लो लगाने नीचे गया, ठीक है, पूरा लो लगाया, उसके बाद कैंडल ने आके क्लोज कर दिया, कैंडल ने आके क्लोज कर दिया। तो इससे क्या समझ में आया, जिस दिन बाइंग साइड वाला ट्रेड होगा या बाइंग साइड वाला दिन होगा, उस दिन OLHC पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा, और जिस दिन सेल साइड वाला दिन होगा उस दिन आपको OHLC बनता हुआ नजर आएगा। और इस OLHC में जो ये L वाला पार्ट है ये फेक मूव होता है, और इस OHLC में ये जो H वाला पार्ट है ये फेक मूव होता है, विच इज जूड़ा स्विंग। कनेक्टेड है, कनेक्टेड है ना। चलो अब मैं इसमें आपको AMD और पावर ऑफ 3 भी लगा के दिखाता हूँ। अभी खाली थ्योरेटिकल दिखा रहा हूँ, चार्ट पे भी दिखाऊंगा। एक डिस्क्लेमर मैं देता हूँ, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। कई बार 70-80% टाइम, 90% टाइम कैंडल इसी तरीके से आपको रेट करती हुई नजर आएगी। कई बार अगर एक्सपेंशन कैंडल होती है तो वो इस तरीके की चीज़ें नहीं छोड़ती है, वो एक्सपेंड करती चली जाती है। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी जो चीज़ अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे AMD पावर ऑफ 3 आपने सुना होगा। अब AMD पावर ऑफ 3 क्या होता है पहले वो देखो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या चीज़ होती है उसका फिर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, ठीक है। अब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको मैं लिक्विडिटी पूल के कॉन्सेप्ट से भी थोड़ा सा जोड़ूंगा, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। लिक्विडिटी पूल क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पर बायर्स और सेलर्स की तादाद हो, यानी भरमार बायर्स और सेलर्स भरे पड़े हो, ठीक है, उस जगह को हम लिक्विडिटी पूल बोल देते हैं। और यहाँ पर एक्यूमुलेशन चल रहा है, यानी बायर और सेलर्स की फाइट चल रही है, बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मार्केट को नीचे आना है, सेलर्स को डोमिनेट करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, बायर्स को ट्रैप करना पड़ेगा। बायर्स को कैसे ट्रैप करेंगे, इस लिक्विडिटी पूल के बाद या इस एक्यूमुलेशन के बाद एक फेक मूव दिखाया जाएगा मेरे भाई। क्या दिखाया जाएगा, एक फेक मूव दिखाया जाएगा। रिटेलर्स यहाँ पे खरीदना चालू करेंगे कि यार कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो गया, नाउ इट विल गो इन अ सर्टेन डायरेक्शन, विल मेक मनी, लेट्स गो ऑल इन, उस तरीके की चीज़ें होगी। उनकी लिक्विडिटी कलेक्ट हुई एक बार, जैसे ही लिक्विडिटी पूल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा है, मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देखना, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटी मिलेगी, आप उससे मैच भी कर पाओगे, ठीक है। गया ऊपर की तरफ, लिक्विडिटी कलेक्ट हुई,
मैनिपुलेट हुआ और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हो गया। टेक्निकली 3 पार्ट हुए, एक्यूमुलेट हो गया, मैनिपुलेट हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको AMD पावर ऑफ 3 बोलते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। पर मैंने क्योंकि सिंस बिगिनिंग से स्टार्ट किया तो एक बार मेरा फर्ज बनता है कि सारी चीज़ों को मैं एकदम जीरो लेवल से ही पढ़ाना चालू करूँ। अब देखो ये AMD और पावर ऑफ 3, OHLC, OLSC, जूडा स्विंग को मैं कैसे कंबाइन कर रहा हूँ। ये तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं जिनको अलग अलग तरीके से आपको बताया जा रहा है। सिम्फनी है, हारमोनी है, एक ही चीज़ है। सुनना मेरी बात। अब कई केस में क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल साइड का केस मैं मानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक अक्यूमुलेशन है, लेट से प्रीवियस डे का अक्यूमुलेशन है। सुनना मेरी बात। कैंडल ने ओपन हुई, कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, ऊपर गया, मैनिपुलेट किया इस अक्यूमुलेशन के नीचे, नीचे गया, लो लगाया, क्लोज कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। क्या बन गया आपका, OHLC भी बन गया, पावर ऑफ 3 भी बन गया और आपका AMD भी बन गया। बन गया कि नहीं बन गया। और ये मूव को हमने जूडा स्विंग बोल दिया। बताऊंगा चार्ट पे बताऊंगा, अभी मैं थ्योरी समझा रहा हूँ, एक बार थ्योरी समझ लो ताकि चार्ट पर आपको आसानी रहे, ठीक है। आई होप आपको अभी तक ये क्लियर हुआ होगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पर एक्यूमुलेशन ही हो मेरे भाई। जैसे यहाँ पर प्रीवियस डे का एक्यूमुलेशन था तो ये ऊपर गया, मैनिपुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट कर गया। कई बार एक्यूमुलेशन नहीं भी होगा, कई बार एक्यूमुलेशन नहीं भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कॉन्टिन्यूएशन है, यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, कैंडल खुला, ऊपर गया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप किया, फेक मूव बनाया, लिक्विडिटी ली और फिर कंटिन्यू कर जाएगा। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ OHLC एंड द जूडा स्विंग। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट। तो AMD पावर ऑफ 3 भी बनता है, OHLC OLSC में कई बार नहीं भी बनता है। कई बार आपको सिंपल सेटअप भी दिख जाएंगे। AMD पावर ऑफ 3 के कहाँ दिखेंगे, ट्रेंड में कैसे दिखेंगे, चार्ट पे देखेंगे। समझ में आया? आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में सब चीज़ें उतरे और आपको दिक्कत ना हो। ओके, अब आप लोग बोलेंगे सर ये जूडा स्विंग बनते कहाँ पे, बनते कहाँ पे? हर टाइम फ्रेम पे बनते हैं। सुनना मेरी बात, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना उसको अपने जहन में उतारना और लिखना प्रॉपर डबल स्टार मार्क करके। सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं बताएगा और जिस डेप्थ से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अब ये जो जूडा स्विंग है ये मंथली कैंडल पे भी बन सकता है, ये वीकली कैंडल पे भी बन सकता है क्या, बनता है, बन सकता है क्या, बनता है। अब मान के चलो अगर मंथ की कोई कैंडल ओपन हो रही है तो उस मंथ के प्रिटी मच पॉसिबल है कि 1 या 2 वीक आपको फेक मूव देखने के लिए मिले और फिर मार्केट आपको एक डायरेक्शन में जाने के लिए मिले। मंथ के कैंडल की बात कर रहा हूं मैं कि 1-2 वीक मार्केट नीचे रहा, मार्केट को ऊपर जा रहा है, मार्केट ने 2 वीक तक फेक मूव क्रिएट किया, अपना जूड़ा बनाया, लिक्विडिटी कलेक्ट करी, उसके बाद एक डायरेक्शन में मूवमेंट किया। प्रीटी मच पॉसिबल, यस इट इज प्रीटी मच पॉसिबल। वीकली कैंडल की बात करते हैं। वीकली कैंडल में क्या हो सकता है कि हो सकता है कि वीक के 1 या 2 दिन, एग्जांपल के तौर पे मंडे आपका जुड़ा, ट्यूसडे आपका जुड़ा, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को ओरिजिनल डायरेक्शन में मोमेंटम आया। कई बार मंडे को जुड़ा बन गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपकी डायरेक्शन में मोमेंटम आया। प्रीटी मच पॉसिबल, प्रीटी मच पॉसिबल, ठीक है। डेली कैंडल का तो अभी मैंने आपको बताया ही था ऊपर OHLC OLSC वाले पार्ट में। कैंडल खुलेगी, एक फेक मूव देगी, लिक्विडिटी कलेक्ट करेगी, एक डायरेक्शन में जाएगी, क्लोज कर देगी, एक डायरेक्शन में जाएगी, क्लोज कर देगी। जूडा स्विंग बना डेली कैंडल में, मंथली में बना, वीक में बना, डेली में बना। ये सब चार्ट पे दिखाऊंगा, अभी थ्योरी समझा रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये चीज़ फॉरेक्स के सेशंस में भी लगती है, ये चीज़ फॉरेक्स के सेशंस में भी लगती है। चाहे लंदन ट्रेड करो, चाहे न्यूयॉर्क ट्रेड करो, चाहे एशियन ट्रेड करो, चाहे लंदन क्लोज ट्रेड करो। मैं तीनों सेशन ट्रेड करता हूँ तो मैं तीनों सेशन के हिसाब से आपको बता सकता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर लंदन सेशन ओपन होता है, लंदन सेशन ओपन होता है यहाँ पे, ठीक है। प्राइस खुला, ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फेक मूव बनाया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप किया, कंटिन्यूएशन। क्या चीज़ बनी भाई, जूडा स्विंग। क्या चीज़ बना भाई, फेक मूव। अब ये इतना भी आसान नहीं होता आइडेंटिफाई करना ना। कई बार तुम लोगों को लगेगा कि यार ये खुल के ऊपर गया है मतलब फेक मूव है, ठीक है, मैं यहाँ पर सेल साइड की पोजीशन लेता हूँ। फिर पता है क्या होगा, ये नीचे आएगा और एक और इस तरीके से मूव बनाएगा, इसकी लिक्विडिटी लेगा और फिर कुछ इस तरीके से चला जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये तो जूडा स्विंग ये होना चाहिए, जबकि इसने तो जूडा स्विंग ये बना दिया, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगी। पर अभी के लिए ये ध्यान रखो कि सेशन में भी पहले फेक मूव बनता है, उसी के बाद जो है कंटिन्यूएशन आता है। अब ये चीज़ें कब बेहतर काम करती है? ये चीज़ें जब बेहतर काम करती है जब ये ओवरऑल बायस के साथ अलाइन होकर चलती है। अगर आपको एक डायरेक्शन पता है कि ओवरऑल मार्केट को ऊपर जाना है आज के दिन, या फिर जाना चाहिए, या इस पर्टिकुलर सेशन में आज के दिन टेक्निकली डायरेक्शन के हिसाब से इसको ऊपर जाना चाहिए, तो आपको एक एज मिलती है, आपको एक दिमाग में एक चीज़ बैठती है कि हाँ यार, अब ये जो ओवरऑल जो बायस है वो इसका ऊपर है, डायरेक्शन इसके ऊपर है, अभी जो रिसेंट में मूव आ रहा है वो फेक मूव है, डेली हो, मंथली हो, सेशन वाइज हो, मुझे यहाँ पर अपोजिट साइड की ट्रेड देखनी है। पर वो चीज़ जब बनेगी जब तुमको ओवरऑल डायरेक्शन पता होगी, ओवरऑल बायस के साथ वो चीज़ अलाइन चल रही होगी। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो जब ये चीज़ बायस के साथ अलाइन होकर चलती है ना तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। ठीक है, चलो जी, बढ़िया बात। जूड़ा स्विंग आपने सीखा, फेक मूव सीखा। ठीक है, अब आ जाइए ओटी लेवल हम लास्ट में देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किल जोन के बारे में मैंने अभी आपको बताई, 4 तरीके के किल जोन होते हैं बेसिकली। कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं सर किल जोन क्या होता है? तो देखो, फॉरेक्स में 24 आवर्स मार्केट ओपन रहता है, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि 24 आवर्स हम लोग स्क्रीन पर अवेलेबल रहे ट्रेड करने के लिए। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ है वो, है ना, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल चीज़ है। तो कुछ ऐसे टाइम ड्यूरेशंस होते हैं, कुछ ऐसे किल जोन्स होते हैं जहाँ पर मैक्सिमम वॉलेटिलिटी अवेलेबल होती है, जहाँ पर आप ट्रेड करके अच्छे मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। तो वो 4 तरीके के बेसिकली हमने यहाँ पे निकालने। ठीक है, बेसिकली क्या वो यूनिवर्सल है, मैंने नहीं निकाले, पहले से ही है, आईसीटी ने निकालने, लोगों ने निकालने पहले, जो मेरे से बेहतर लोग हैं। तो 4 तरीके के सेशन है, एशियन, लंदन, न्यूयॉर्क, लंदन क्लोज। ठीक है, आपको जिस सेशन में सूट करता है उस सेशन के टाइमिंग पर आकर ट्रेड करो। ओके, चलो अब मैं सबसे पहले आपको चार्ट पर लेकर चलते हैं और आपको ये चीज़ों को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मंथ की कैंडल में भी जूड़ा स्विंग बनता है, वीक की कैंडल में भी जूड़ा स्विंग बनता है, डेली कैंडल पे भी जूड़ा स्विंग बनता है, और आपके सेशंस में भी जूड़ा स्विंग बनता है। अब इसको हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, एक एक कैंडल को खोल खोल के देखेंगे कि कौन से महीने में कौन सा वीक जूड़ा स्विंग बना, डे में कैसे बना, और उसके बाद आपको एक पिक्चर जो है थोड़ी सी कहीं दिमाग में क्लियर होगी कि यार सर बात तो सही कर रहे हैं, ऐसा होता तो है। तो होता है तो एक बार खोल के दिखाइए हमको कैंडल। चलो एक कैंडल खोल के देखते हैं। ये दिसंबर वाली कैंडल अपनी जो बन रही है, 2 दिसंबर मंथली कैंडल है, निफ्टी का चार्ट है। हम दिसंबर की कैंडल से चालू करते हैं। ठीक है, दिसंबर की कैंडल से। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप कैंडल देखोगे, एक बार देखना ओवरऑल जो है मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा था, मार्केट का जो ओवरऑल डायरेक्शन था वो बेयरिश था। सबसे पहले आप मंथली कैंडल पर देखो, मंथली कैंडल पर ही आपको देखकर समझ में आएगा ये मंथली कैंडल है। ये चीज़ ध्यान रखना, मंथली कैंडल की बात हो रही है। यहाँ पे ओपन हुआ, हाई बनाया, लो बनाया, क्लोज कर दिया, क्या बना? OHLC। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेल साइड का कोई भी स्ट्रक्चर होता है, सेल साइड की कोई भी चीज़ होती है तो OHLC करके वो पैटर्न बनता हुआ आपको नजर आता है। ठीक है, अब मंथली कैंडल पे तो ये इस तरीके से दिख रहा है। चलो वीक में जाकर देख लूँ मैं इसको एक बार कि वीक में जूड़ा स्विंग कहाँ बन रहा है, कैसी चीज़ें बनी है। चलो यार एक बार एक टाइम फ्रेम नीचे जाते हैं और वीक में जाकर देखते हैं। ठीक है, तो ये लो भाई, मैं वीक में आ जाता हूँ। मेरा क्या लोगे, मैं वीक में आ जाऊँगा। ठीक है, ये दिसंबर का महीना, ठीक, ये दिसंबर का महीना आपका यहाँ पे चालू हो रहा है 2 दिसंबर। मैंने क्या बोला था आपको, 1 वीक 2 वीक आपके जोड़ा स्विंग बन सकते हैं, पता चले बाकी का वीक आपके ओरिजिनल डायरेक्शन में जा रहा है। कभी कभी 1 वीक ही जोड़ा स्विंग बन रहा है, 3 वीक कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि पिछले वीक ने जोड़ा स्विंग बना दिया तो इस वाले महीने का जो पहला वीक है वो कंटिन्यूएशन में चला जाएगा, एक्सपेंशन में चला जाएगा। बताऊंगा, आ रहा हूँ उस चीज़ पर भी आ रहा हूँ। पर पहले आप ये देखो कि हमने मंथली कैंडल उठाई। ठीक है, निफ्टी में दिसंबर के महीने की कैंडल में मैंने आपको OHLC दिखाया। अब मैं आपको वीक पे लेके आया, तो देखना मेरे भाई, ये जो 2 दिसंबर की कैंडल है यही प्रीमियम में जा रही है। ठीक है, ये प्रीमियम में गई, ये आपका जूड़ा स्विंग है, ये आपका फेक मूव है। 1 वीक 2 वीक ऊपर रहा, बाद में बचा हुआ जो वीक है, जो बाद में बचा हुआ वीक है, उसमें क्या आपको देखने के लिए मिला? ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिला। ये आपका बना फेक मूव मंथ कैंडल के हिसाब से। ठीक है, मंथली कैंडल के हिसाब से आपका ये बना फेक मूव। ठीक है, और ये जो है आपका कंटिन्यूएशन में आ गया जिस डायरेक्शन में इसको ओरिजिनली जाना था। हमने मंथ से उठाते हुए आए हम, मंथ के बाद हम आ चुके हैं वीक में, मंथ के बाद हम आ चुके हैं वीक के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको वीक से लेके चलता हूँ डे में, वीक से लेके चलता हूँ डे में। मंथ से चालू किया है मैंने, एकदम टॉप ऑफ द पिरामिड से बॉटम ऑफ द पिरामिड जाके देखेंगे। मंथ में देखा फेक मूव बना, कंटिन्यूएशन है, जोड़ा सिंह बन रहा है, कंटिन्यूएशन आ रहा है। लेट्स गो टू द वीकली टाइम फ्रेम नाउ, लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम नाउ। वीक पे मैं आपको दिखा चुका हूँ, लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम। मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगाता हूँ अब, और इस कैंडल को देखने की कोशिश करते हैं, विच इज 16 दिसंबर। ठीक है, चलो देखते हैं।
देखते हैं यहाँ पे किस तरीके की चीज़ें बनने लग रही थी उस दिन 16 दिसंबर, ठीक है। ये 13 दिसंबर, 13 दिसंबर को शायद एक बार मुझे देखना पड़ेगा क्या डे था। 13 दिसंबर को था मेरे भाई, फ्राइडे का दिन था। तो मैंने अभी आपको बताया कि कई बार क्या होता है कि एक वीक पहले या एक दिन पहले आपका फेक मूव बन जाता है, तो अगला वीक जो है वो वहाँ पर फिर एक्सपेंशन देने के चांसेस रखता है। अब इस केस में यही हुआ है, इस केस में यही हुआ है कि इससे पहले वाले दिन जब नए वीक में मार्केट ओपन होने वाला है, उसके लास्ट दिन ने जोड़ा बनाया हुआ है, फेक मूव बनाया हुआ है। देखना मेरी बात, आपको मैं समझाता हूं। यहां पर क्या हुआ, ये जो फ्राइडे के दिन ये जो कैंडल बनी है, इसने ये फेक मूव क्रिएट किया। ये जितनी भी लिक्विडिटी थी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, ये ले ली गई फ्राइडे के दिन ही। तो मंडे को क्या होना है, फेक मूव ऑलरेडी बन चुका, एक्सपेंशन होगा ना। तो या तो एक वीक पहले हो चुका होगा तो एक्सपेंशन होगा, या फिर मंडे ट्यूसडे 2 दिन फेक मूव बनेगा फिर एक्सपेंशन आएगा। दैट इज प्रीटी मच पॉसिबल। तीनों सिनेरियो मैंने आपको दिए, तीनों सिनेरियो आपको दिए, ठीक है। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, इस वीक से एक दिन पहले की कैंडल ने इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ग्रैब कर ली, तो जिस विच गिव्स अस अ थॉट इन आवर माइंड की जो नेक्स्ट वीक है वो अपने को एक्सपेंशन में देखने के लिए मिल सकता है। और हुआ भी एग्जैक्टली वही, अपने को एक्सपेंशन में देखने के लिए मिला। साथ ही साथ अब मैं आपको AMD भी शो करता हूँ, पावर ऑफ 3 भी शो करता हूँ। मैंने आपको बताया था ना, जुड़ा स्विंग, पावर ऑफ 3, AMD, OHLC, OLHC, सिप से सब ये सब जो चीज़ें हैं ये सिम्फनी में चलती है, सब चीज़ें हारमोनी में चलती है, ठीक है। तो जो चीज़ें हारमोनी में चलती है ना, उसको हारमोनी में चलाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एकदम एक्यूमुलेशन हुआ, ये आपका मैनिपुलेशन और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको सेम चीज़ में कंबाइन करके दिखाया। क्या हुआ, एक्यूमुलेट हुआ, मैनिपुलेट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ AMD का, सेम AMD का एग्जांपल मेरे सामने एक और नजर आ रहा है। आप बताइए, आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों को भी नजर आ रहा होगा। चलो देख लेते हैं ये क्या हो रहा है। देखना, यहाँ पर ये डिस्काउंट में आया, एक्यूमुलेट किया, ठीक है, फिर मैनिपुलेट किया, प्रीमियम में गया, ये वाली FVG पर टैप किया, लिक्विडिटी कलेक्ट करी, क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्या बना, ये आपका बना AMD या पावर ऑफ 3, ठीक है। अब लोग इसको स्ट्रेटेजी बना के बेचते हैं। भाई ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड यू कैन प्ले अराउंड इट। इसके अराउंड आप कुछ भी डेवलप करो, कुछ भी बनाओ, दैट इज कंप्लीटली यू, अप टू यू कि आप क्या बनाना चाहते हो। दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज अ फंडामेंटल थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट इन योर माइंड। This is not a strategy that you will learn and you will start getting executed. You might look at it from a strategy perspective, but I would want you guys to look at it from a concept perspective and then you can play around it. उसके अराउंड आप स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करो, ये मेरा मानना है इस चीज़ में, ठीक है। तो वो एक चीज़ है और मैं उसी चीज़ पे फोकस भी करता हूँ कि चीज़ें आपको डेप्थ में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मैं डेप्थ देने की कोशिश कर रहा हूँ उतना आप सीखने की कोशिश कीजिए। अब देखो, मैंने आपको मंथ से चालू किया, मंथ पे जोड़ा स्विंग दिखाया, वीक पे दिखाया, डे पे दिखाया, ठीक है। अब डे पे मैंने अभी आपको दिखाया था OHLC OLHC वाली कैंडल बनती है जिसके भी आप हम लोग ट्रेड वगैरह भी कर सकते हैं। अब आते हैं इस वाली कैंडल पर जिसने ये जोड़ा बनाया था, 2 जनवरी की कैंडल है। 2 जनवरी को क्या वार था, पहले एक बार देख लेते हैं भाई। 2 जनवरी को थर्सडे था मेरे भाई, ठीक है। तो थर्सडे फ्राइडे ये अपना हो चुका है। तो लास्ट वीक में इसमें भी वही सीन हुआ, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसका भी जो लास्ट वीक में कैंडल है, इसने ये जोड़ा क्रिएट किया। तो अगले वीक में क्या होगा, अगले वीक में एक्सपेंशन होगा। अगले वीक में क्या देखने के लिए मिला, एक्सपेंशन। क्या देखने के लिए मिला, एक्सपेंशन। क्या देखने के लिए मिला, एक्सपेंशन, ठीक है। एक और AMD बनाता हुआ दिखा दूँ आपको, चलो एक और AMD बनाता हुआ दिखा देता हूँ। क्या है, एक्यूमुलेशन, कैंडल ऊपर गई, लिक्विडिटी कलेक्ट, मैनिपुलेशन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, डन। चलो, आई होप आपको अभी तक मैं समझा पा रहा हूँ सारी चीज़ें किस तरीके से काम करती है, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा आपको और दिमाग में क्लियर होगा। 27 जनवरी का ये चार्ट है, 27 जनवरी का ये चार्ट है। यहाँ पर मुझे क्लियर नजर आ रहा है, डीलिंग रेंज बियरिश है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले ली गई है, दैट इज ऑल्सो ओके। अब मेरी जो पोटेंशियल डायरेक्शन है मार्केट की वो कहाँ हो सकती है, वो हो सकती है यार ये वाली जो कैंडल है ये मेरी पोटेंशियल डायरेक्शन हो सकती है, या फिर ये वाली जो कैंडल का है ये मेरी पोटेंशियल डायरेक्शन हो सकती है आने वाले दिनों में। तो मेरा आज का व्यू क्या है, मेरा आज का व्यू है बुलिश। यहाँ पर कैंडल खुलती है मंडे के दिन, ठीक है। मंडे के दिन सारी लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली जाती है। ये आपका हो गया जोड़ा, ठीक है। ये आपका हो गया जोड़ा, ये हो गया आपका फेक मूव। और आने वाला वीक किस तरीके से रिएक्ट करता है इस फेक मूव पे, मंडे को जैसे ये जोड़ा स्विंग बना, ट्यूसडे को भी इसी के नीचे था, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपको ऊपर की तरफ ही जाता हुआ मिला। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आपको एक कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिला, है ना। अगेन यहाँ पर भी आपको एक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट दिखा दूँ, बता दूँ, सारी चीज़ें अलाइन चलती है, सिम्फनी हारमोनी में चलती है, ठीक है। यहाँ भी देखो, एक्यूमुलेट हुआ, मैनिपुलेट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक्यूमुलेट हुआ, मैनिपुलेट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब देखो AMD को आप हर जगह पर जाकर देखोगे तो दिक्कत करेगा। इसको किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे बायस के साथ कंबाइन करके किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास, या फिर वीक के स्टार्टिंग में, मंथ के स्टार्टिंग में, डे के स्टार्टिंग में देखोगे, दैट वुड बी
दैट विल वर्क इन योर फेवर वे बेटर, राइट। इसको अगर आप ओवरऑल बायस, ओवरऑल डायरेक्शन के साथ कंबाइन करके चलते हो तो दैट विल गिव यू अ क्लियर पिक्चर, दैट विल गिव यू क्लियर पिक्चर की बजाय कि हम इसको रैंडम उठाकर एज ए स्ट्रेटेजी कहीं पर भी ट्रेड करें, इसको एक कंसेप्ट, इसको एज ए फंडामेंटल थिंग की जैसे लें और इसके अराउंड प्ले करें। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने अभी तक आपको मंथ में सिखाया, वीक में सिखाया, डे में भी बताया। अब डे में मैं थोड़ा और डेप्थ में जा रहा हूँ, फिर सेशन में जा रहा हूँ। डेप्थ में जा रहा हूँ डे में, फिर मैं आपको सेशन पर लेकर चलूंगा, जो गोल्ड के सेशन या फॉरेक्स में हम लोग सेशन वगैरह ट्रेड करते हैं, टेक यू देयर, ठीक है। और उसके बाद हम जो है ओटी लेवल्स वगैरह को पढ़ने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको अभी तक मजा आ रहा होगा वीडियो में। अगर मजा आ रहा है भाई वीडियो में तो लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। इस तरीके की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसको सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से ईमानदारी से और मेहनत कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मेरे को एक चीज़ और आप लोगों को बतानी है। इस वीक में, आने वाले एक वीक में हमारा खुद का एक सिस्टम हम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। आईसीटी का कोर्स बिल्कुल फ्री रहने वाला है, चिंता मत करो, उसमें आईसीटी नहीं पढ़ाऊंगा आपको। आईसीटी का कोर्स जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया वो फ्री रहने वाला है। हमारा स्वयं का एक सिस्टम जो मेरे खुद के द्वारा बनाया गया है, विच इज़ 4 पिलर सिस्टम, जो कि हम इस वीक में लॉन्च करेंगे। प्रीटी मच हम इसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। एक हमारी कम्युनिटी मेंबरशिप है जहाँ पर हम हमारे साथ जुड़ के लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो सबको पता ही है, यूट्यूब पर आप ज्वाइन बटन के थ्रू जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एक 4 पिलर सिस्टम जो मैंने स्वयं ने डिजाइन किया है, खुद ने डिजाइन किया है। आप इसको मेंटरशिप बोल सकते हो। मेंटरशिप, आई वोंट से मेंटरशिप, क्योंकि मैं आपको कोई रिकॉर्डिंग यहाँ पे नहीं देना चाहता। ये मेरा एक सिस्टम, एक रोबोट सिस्टम है जो कि मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसके अराउंड इसको बनाया है, ठीक है। अब इसमें मैंने 3-4 चीज़ें इंक्लूड करी है, मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ। अगर आप लोगों को इंटरेस्टेड है तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को उसकी डिटेल शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। दिस इज माई ओन सिस्टम दैट आई हैव क्रिएटेड, ठीक है। इसमें 4 चीज़ों से मिलकर मैंने बनाया है। इसमें सबसे पहले आपको मैकेनिकल वे ऑफ लर्निंग सिखाया जाएगा, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रेडिंग सिखाया जाएगा, ठीक है। आपको मैंने आईसीटी पढ़ा दी, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, पर क्या सारे कॉन्सेप्ट आपको ट्रेड करने के लिए चाहिए? शायद नहीं। क्या सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए यूजफुल है? शायद नहीं। तो हम क्या करेंगे, उन कॉन्सेप्ट के अराउंड ऐसे मैकेनिकल सिस्टम्स और सेटअप्स बनाएंगे जिसको हम डे इन एंड डे आउट एग्जीक्यूट कर सके बिना अपना दिमाग लगाए, ठीक है। ऐसे कोई सिस्टम बनाएंगे जिनको हम डे इन एंड डे आउट एग्जीक्यूट कर सके बिना अपना दिमाग लगाए, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वे ऑफ ट्रेडिंग। इसमें हम गोल्ड के भी कुछ सिस्टम बताएंगे आपको, निफ्टी में भी कुछ सिस्टम, इंडियन मार्केट में क्या चलता है, क्रिप्टो में क्या चलता है, कैसे सिस्टम उसमें बनाते हैं, और वो मैकेनिकल होगा। मैकेनिकल से मेरा मतलब है दिमाग नहीं लगाना, उसमें आना है। ये देखा, चेकलिस्ट होगी आपके पास, टिक 1 टिक 2 टिक 3 एग्जीक्यूट, टिक 1 टिक 2 टिक 3 एग्जीक्यूट। सो इट्स अ मैकेनिकल वे ऑफ ट्रेडिंग। आपका दिमाग को साइड में हटाओ, चेकलिस्ट आपको बोल रही है एग्जीक्यूट कर दो, चेकलिस्ट आपको बोल रही है एग्जीक्यूट कर दो। पिछले वीक मेरी गोल्ड में 90% एक्यूरेसी थी, उससे पहले 100% एक्यूरेसी आई है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड आउटकम। वो कैसे आई है? एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क की वजह से, एक मैकेनिकल सिस्टम इन प्लेस होने की वजह से, दिमाग का कचरा नहीं होने की वजह से। तो पहली चीज़ हमने क्या सॉल्व करी है? हमने ये सॉल्व करी है कि हम इसको मैकेनिकल वे ऑफ ट्रेडिंग बनाएंगे, रादर देन कि आपको फालतू में मैं नॉलेज दे दे के आपके दिमाग को ओवरलोड कर दूँ और नॉलेज स्पिल आउट होने लग जाए, क्योंकि ओवर नॉलेज इज ऑल्सो डेंजरस। जितनी नॉलेज आपको चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए उतनी मोर देन इनफ होनी चाहिए, ठीक है। तो मैकेनिकल वे ऑफ ट्रेडिंग इसमें हम इंक्लूड करने वाले हैं। दूसरा हम इसमें क्या करने वाले हैं? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इसका 80% पार्ट आपको पता है ट्रेडिंग का साइकोलॉजी होता है, 80 to 90% पार्ट, एंड 10 to 20% जो पार्ट होता है ना मेरे भाई, ये ही जो पार्ट होता है वो आपका टेक्निकल वाला होता है, जो भी आप सीख रहे हो, जिसमें आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो। ज़्यादातर पार्ट आपका साइकोलॉजी का होता है, इस पर हम आपकी साइकोलॉजी पर काम करेंगे। और जब मैं बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी पर काम करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान देंगे आके कि रिस्क रिवॉर्ड लगाओ, ये करो, रूल्स फॉलो करो, नहीं। एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क्स आपको मेजर करना बताऊंगा। देखो क्या होता है, मेरा पर्सनल मानना है, यू कैन नॉट इंप्रूव व्हाट यू कैन नॉट मेजर। तो जब तक तुम किसी चीज़ को मेजर करके उसको इंप्रूव नहीं कर सकते ना, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंप्रूविंग। कोई हो ही नहीं सकता, कितना ही ज्ञान मैं आपको दे लूँ, जब तक वो एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क आपको नहीं मिलेंगे ना, जिस फ्रेमवर्क के अंदर रह के आप आपकी साइकोलॉजी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, चीज़ें काम नहीं करेगी। तो ये हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई। तीसरी चीज़ ट्रेडिंग जर्नल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप में से कई लोग करते होंगे, कई लोग नहीं करते होंगे। इसको करना कैसे है? नई अप्रोच ट्रेडिंग जर्नल की, जिसको मैं बोलता हूँ फिजिकल अप्रोच ऑफ ट्रेडिंग जर्नल, डिजिटल प्लस फिजिकल, फिजिकल अप्रोच ऑफ ट्रेडिंग जर्नल। इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे ट्रेड को जर्नल करना है अपनी डिक्शनरी में, अपनी डायरी में, कैसे उसको एनालाइज करना है, क्या उससे आउटकम निकालने हैं, उस आउटकम को कैसे अगली ट्रेड में या अगले सेशन में यूज करना है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आपकी ऑर्डर बुक एनालिसिस, ऑर्डर बुक एनालिसिस ये कोई नहीं कर रहा है ट्रेडिंग कम्युनिटी में, आई कैन वाउच फॉर इट। ऑर्डर बुक एनालिसिस, आपने जो ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं
उसका डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस, ताकि आपकी एक पर्सनलाइज जर्नी निकल कर आए और आप एक पर्सनलाइज बेहतरीन ट्रेडर के रूप में उभर के आ सके। 3 पार्ट हुए, 4 पिलर है ये, 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर। व्हाट इज द 4th पिलर? 4th पिलर है कि सर ये जो चीज़ें आप हमें बता रहे हो ये आप हमको लाइव में एग्जीक्यूट करके दिखाओ। हम तो नहीं मानेंगे ऐसे, आप तो हमको लाइव में एग्जीक्यूट करके दिखाओगे तब मानेंगे। तो ये आपको लाइव में एग्जीक्यूट करके भी दिखाई जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, लिमिटेड लाइव सेशंस होंगे, ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ हो जाएंगे, नहीं, कुछ लिमिटेड लाइव सेशंस होंगे ताकि आप भी उसकी वैल्यू करें, राइट। नहीं तो क्या होता है, आदमी को लगता है अनलिमिटेड तो है, आज नहीं तो कल देख लेंगे, परसों देख लेंगे, नहीं, आपको वैल्यू करनी पड़ेगी। लिमिटेड लाइव सेशंस मिलेंगे ताकि आप फोकस्ड होकर इन डेप्थ जाकर उस चीज़ को समझने का प्रयास कर सके। 4 पिलर सिस्टम है मेरे भाई, ये स्वयं का हमने बनाया है, काफ़ी आपकी प्रॉब्लमेटिक छोटी छोटी चीज़ों को उठाकर हमने बनाया है। क्लासेज रिकॉर्डेड होगी, अभी के लिए बिल्कुल रिकॉर्डेड नहीं होगी, सब कुछ लाइव चलेगा, सारी चीज़ें लाइव चलेगी। कब से स्टार्ट होगा? मार्च 1st वीक में स्टार्ट करूंगा, मार्च के 2nd वीक से स्टार्ट होने लग जाएगा। एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन हम लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप लोग, आपका जो इंटरेस्ट है वो इस नंबर पर, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और यहाँ भी डाल रहा हूँ, इस नंबर पर आप आपका इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, जाकर आपको डिटेल्स भेज दी जाएगी जैसे ही वो रेडी होती है, और आपको जब भी ठीक लगता है आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा बोलना था, बाकी आप लोगों की इच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम इस वीडियो में आगे चलते हैं। आईसीटी तो वैसे भी मैं फ्री ही पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आईसीटी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। हमने मंथ में सीखा, वीक में सीखा, अब डेली कैंडल की बात कर लेते हैं भाई, डेली कैंडल की बात कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर सुनना मेरी बात, है ना, सुनना मेरी बात, मैं क्या यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 5 दिसंबर की कैंडल हम उठाते हैं, कोई भी रैंडम कैंडल उठा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 5 दिसंबर की कैंडल मैंने उठाई, मैं गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और ये कोई प्री प्लान चार्ट नहीं है, ये सब मैं रैंडम उठा रहा हूँ, ठीक है, सब रैंडम उठा रहा हूँ। ये मैं गया 5 दिसंबर की कैंडल पे भाई, अब 5 दिसंबर की कैंडल पे दिन को एनालिसिस करना चालू करते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर डे को एनालिसिस करना चालू करते हैं। अब देखना यहाँ पे हुआ क्या है, वो थोड़ी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया, OLHC बनता है, अगर किसी बाइंग साइड में अगर किसी दिन जाना है तो OLHC बनेगा। क्या बनेगा? ओपन लो हाई क्लोज बनेगा। क्या बनेगा? ओपन लो हाई क्लोज। क्या बन रहा है भाई? कैंडल ओपन हुई, एक लो बनाया, इसके नीचे की जितनी भी लिक्विडिटी थी वो ली, क्या बना? AMD जैसा बना, एक्यूमुलेशन हुआ, मैनिपुलेशन हुआ, और उसके बाद ये पूरा दिन डिस्ट्रीब्यूट हुआ और बाद में जाके इसने क्लोज कर दिया। क्लोज कहाँ पे किया, एक बार वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 15 मिनट की कैंडल हम देख रहे हैं, ठीक है, 15 मिनट की हम कैंडल देख रहे हैं, 5 दिसंबर 5 दिसंबर 5 दिसंबर 5 दिसंबर। ये आपका जो क्लोजिंग है वो कहीं पर इस जगह पर आकर हुई, ठीक है। ये जो आपकी क्लोजिंग है वो कुछ इस तरह जाकर हुई, ओपन हुआ, इसने लो बनाया, एक फेक मूव बनाया, जोड़ा स्विंग बनाया, रिटेलर्स को ट्रैप किया, लिक्विडिटी ली, AMD जैसा स्ट्रक्चर बनाया। आप लोग कहीं पर यहाँ पर एंट्री देख सकते थे 1 मिनट पर MSS वगैरह देख के, और यहाँ पर डिस्काउंट पे टैप करके आप ये एंट्री उठा सकते थे। पूरा दिन मार्केट बुलिश रहा और बाद में आके क्लोज हो गया। क्या बना? OLHC बना। क्या बना? OLHC बना। तो मैं वही समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, जोड़ा स्विंग, फेक मूव डेली भी बनता है, वीक में भी बनता है, मंथ में भी बनता है। मंथ में बनेगा तो हो सकता है 1-2 वीक आपके जुड़ा हो, बाद में कंटिन्यूएशन आ जाए। वीक में अगर होगा तो क्या बनेगा? हो सकता है आपका 1-2 दिन आपके जुड़ा हो, बाद में कंटिन्यूएशन हो जाए। इसमें मैंने आपको एक डिस्क्लेमर भी दिया था, एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताया था कि हो सकता है कि उस वीक से पहले का एक दिन जुड़ा बना चुका हो तो अगला वीक एक्सपेंशन करेगा। मंथ में अगर एक वीक से पहला वीक अगर जुड़ा बना चुका हो तो अगला वीक एक्सपेंशन करेगा। ये मैंने आपको इसमें और एक चीज़ नई एडिशन करके बताई थी, ठीक है। अब इतनी नॉलेज आपको कोई पेड कोर्स में नहीं दे रहा है, पेड कोर्स में भी नहीं देगा। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, जितना डेप्थ में मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जुड़ा स्विंग मैंने मेरी पूरी जान लगा दी समझाने के लिए, और लगा दूंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। अब आप सभी लोगों का फेवरेट, आप सभी लोगों का फेवरेट गोल्ड, ठीक है, मेरा भी फेवरेट, आप सभी लोगों का नहीं, मेरा भी फेवरेट, ठीक है। यहाँ पर भी मैं आपको जुड़ा स्विंग दिखाने की कोशिश करता हूँ, फेक मूव दिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ ऐसे ट्रेड जो मैंने स्वयं ने भी पकड़े वो भी आपको दिखाने की मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करता हूँ। चलो दिखाएं, चलो देखते हैं। मैंने आपको बताया था मंथ पे दिखाऊंगा, वीक पे दिखाऊंगा, डे पे दिखाऊंगा, सेशन में दिखाऊंगा। अब सेशन की बारी है, गोल्ड में भी दिखाऊंगा, यूरो USD में भी दिखाऊंगा, और जो आप पेयर बोलोगे बिटकॉइन में भी दिखा दूंगा। और बताओ, है ना, हर चीज़ में यही चीज़ होती है, हर एंटिटी में ऐसा ही चलता है मार्केट। दिस इज अ फिक्स्ड डिफाइन एल्गोरिथम जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अभी हम गोल्ड में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है OT लेवल्स वगैरह पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं। देखो अब गोल्ड में मैं मेरे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ लाइव ट्रेड करता हूँ। अब देखो कई लोगों का मैसेज आता है कि सर आप लाइव ट्रेड करते हो, हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। भाई ये जितनी भी लाइव ट्रेड होती है ना, ये कम्युनिटी मेंबर्स के साथ होती है, ठीक है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन बटन मिल जाएगा आपको सब्सक्राइब के साइड में, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली इंडियन मार्केट और गोल्ड में हम लोग लाइव करते हैं। इतनी सारी स्ट्रीम्स पड़ी हुई है, आप जाके देखो, लगभग 4 महीने की स्ट्रीम है, ठीक है। डेली ऑलमोस्ट स्ट्रीम होती है यहाँ पर गोल्ड में, इंडियन मार्केट्स में, और मूव हम
कम्युनिटी मेंबर्स के साथ अगर हमने कोई सेशन किया तो कम्युनिटी मेंबर्स के साथ कैप्चर होता है, अगर कम्युनिटी मेंबर्स के साथ नहीं हूँ तो मैं फिर कैप्चर करता हूँ, या फिर ग्रुप में, मैं आपको ग्रुप भी दिखा देता हूँ। अगर मैं अवेलेबल हूँ और मैं ट्रेड कर रहा हूँ एक्टिव होकर, तो मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ कि ये मैं देख रहा हूँ। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप भी देख सकते हैं। अगर आप पार्ट बनना चाहते हैं कम्युनिटी का, आप कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कम्युनिटी ऐसी मजाक चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर हम सारी चीज़ें शेयर करते रहते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी है। लाइव ट्रेड का पार्ट बनना चाहते हैं आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। इन डेप्थ सीखना चाहते हैं, एज ए ट्रेडर इंप्रूव करना चाहते हैं, 4 पिलर सिस्टम जो कि मैंने आपको बताया, आप इंक्वायर कर सकते हैं, आपको डिटेल्स मिल जाएगी बड़ी जल्दी। ठीक है, चलिए विदाउट फर्दर डाउट आगे चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे ट्रेड जो मैंने शिवम ने भी पकड़े, जैसे हम रीसेंट ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रीसेंट दिन से स्टार्ट करते हैं, जो कि आई थिंक था 28 का दिन था शायद ना, फ्राइडे 28 को ही था। ठीक है, देखो यहाँ पर न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है, अब मैं आपको इस सेशन में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन खुलता है, फेक मूव मिलता है, एक्सपेंशन आ जाता है, फेक मूव मिलता है, एक्सपेंशन मिल जाता है। ठीक है, फेक मूव को क्या बोलेंगे, जोड़ा स्विंग बोल दो, फेक मूव बोल दो, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ये प्रीमियम में जाके गिर गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब इससे पहले लंदन सेशन मैंने पकड़ा हुआ है, ये लंदन वाला ट्रेड मैंने पकड़ा हुआ है, मैंने इसकी रील भी डाली है, मैंने इसको स्टोरी पे भी डाला था। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा लंदन में क्या हो रहा है। लंदन में चलो आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले, ये लंदन खुलने से पहले, इससे पहले जो ये जो छोटा सा फेज निकला है, इसमें ये फेक मूव बन चुका है, प्रीमियम में जा चुका है। तो अब बारी क्या है, एक्सपेंशन की बारी है। लंदन खुला, खुलते साथ ही मैंने ट्रेड लिया ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के, 3-4 कैंडल में मेरा यहाँ पे टारगेट हिट हो गया। ये लाइव ट्रेड है जो कि मैंने स्टोरी पे भी डाला था और रील भी बनी हुई है। अगर आप लोगों को नहीं विश्वास है आप रील जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले ये एशियन का ट्रेड, ये भी मैंने पकड़ा हुआ है। ये सब मैं 28 फरवरी की ट्रेड की बात कर रहा हूँ, 28 फरवरी के दिन की। और ये वही सब ट्रेड है जो मैंने शिवम ने कैप्चर करे हुए हैं, मैं कहीं से उठा के ला के आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने खुद ने कैप्चर करे हुए हैं और वही ट्रेड मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एशियन में क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पे खुल रहा है, गया एक जोड़ा स्विंग बनाता है। ठीक है, एक जोड़ा स्विंग बनाया, एक इसने फेक मूव क्रिएट किया, यहाँ पर ये जो भी एफपीजी थी इसको हिट किया, रिटेलर्स को ट्रैप किया, और उसके बाद क्या हुआ, कॉन्टिन्यूएशन देखने के लिए मिला। इस ट्रेड में मैं था 100%, मैं इस ट्रेड में था, मैं सेल साइड में था, 100% सेल साइड में था। कई लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, एमएसएस हो चुका है, डिस्काउंट में टैप करके बाई करेंगे, नहीं, मैं इस ट्रेड में सेल साइड में था। हालांकि मेरा यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया था कहीं पे, उसके बाद जो है मार्केट काफ़ी अच्छा नीचे भी गिरा था। ठीक है, अगेन क्या था, फेक मूव बना, जोड़ा स्विंग बना, उसके बाद आपको ये कॉन्टिन्यूएशन होता देखने के लिए मिला। चलो और देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है। न्यूयॉर्क खुलता है, न्यूयॉर्क में एक फेक मूव मिलता है, कॉन्टिन्यूएशन हो जाता है, जोड़ा स्विंग। ठीक है, लंदन, लंदन में फेक मूव, कॉन्टिन्यूएशन, जोड़ा स्विंग। चलो और देख लो, मैं आपको हर सेशन में दिखा सकता हूँ। एशियन खुलता है, फेक मूव, जोड़ा स्विंग बना, कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, न्यूयॉर्क खुला, फेक मूव, कॉन्टिन्यूएशन। लंदन ये अपना कॉन्टिन्यूएशन में क्योंकि फेक मूव बन चुका है पहले। एशियन खुला, फेक मूव, कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, अब देखना न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क देखना। ठीक है, अब देखना ये एग्जैक्ट चीज़ें आपको कंफ्यूज करेगी कई बार, जब मार्केट वॉलेटाइल होगा या मार्केट आपको फंसाना चाह रहा होगा या आपकी डायरेक्शन उतनी क्लियर नहीं होगी। आप बोलोगे सर ये कैंडल बनी, इसकी लिक्विडिटी ली, ये फेक मूव हमने पकड़ लिया, चलो आपको टारगेट मिल गया होगा, फिर सर ये बनने के बाद ये ऊपर चला गया, आप क्या करें, ये वॉलेटाइल मार्केट था, छोड़ दो, जो आपका आउटकम मिला उसको लेके छोड़ दो, बात खत्म। आप अगर मार्केट से जिद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, कई दिन मार्केट आपको नहीं देना चाहता तो उस दिन मार्केट की रिस्पेक्ट कर लो ना यार, क्या फर्क पड़ जाएगा, नहीं फर्क पड़ेगा ना। सेम देखो इस दिन भी यही हुआ, क्या हुआ। अब आप बोलोगे सर इसको जोड़ा स्विंग माने कि इसको जोड़ा स्विंग माने, इसको जोड़ा स्विंग माने कि इसको जोड़ा स्विंग माने, ये भी ऊपर की लिक्विडिटी लेके या प्रीमियम में जाके कंटिन्यूएशन दिया है, ये भी इसने लिक्विडिटी लेके ऊपर गया, इसको माने कि इसको माने सर। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपका ओवरऑल बायस क्या है, डायरेक्शन क्या है। टेक्निकली इसकी लिक्विडिटी लेके ये ऊपर गया हुआ है। ठीक है, इससे पहले और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एशियन में देख लेते हैं, एशियन में देख लेते हैं। एशियन में क्या हुआ है, एशियन में वापस ये प्राइस खुला, ऊपर गया, फेक मूव बनाया और ये आपको कंटिन्यूएशन करता हुआ देखने के लिए मिल गया, कंटिन्यूएशन करता हुआ देखने के लिए मिल गया। ठीक है, तो आई होप आपके दिमाग में जूड़ा स्विंग वाला टॉपिक तो एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं होगी। एएमडी पावर ऑफ 3 भी आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इट इज़ मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट देन स्ट्रेटजी, इट इज़ मोर ऑफ अ कॉन्सेप्ट देन स्ट्रेटजी। मैंने मेरी पूरी जोड़ लगाया आपको समझाने के लिए, आई होप आपको समझ में भी आया होगा मेरे भाई। इसके अलावा आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन देखो प्रॉपर मैनिपुलेट हुआ है, उसके बाद ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, और अगर आपको दिखाऊंगा एशियन में देख लो, एशियन का सेशन देख लो। ठीक है, ये एएमडी पावर ऑफ 3 ये सब एक तरीके से हार्मनी में चलते हैं, वही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर वापस एक्यूमुलेशन, आपका मैनिपुलेशन, प्रीमियम में टैप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हर कहीं पर जाकर देखोगे नहीं चलेगा, किसी स्पेसिफिक जगह पर जाकर देखोगे आपको डेफिनेटली ये काम करता हुआ नजर आएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और देख लेते हैं 2-4 एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए तो, है ना। वैसे तो हर दिन बनता है पर आपको चाहिए तो फिर भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। क्या हो रहा है भाई, एक्यूमुलेशन, एशियन खुला, मैनिपुलेट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या बना, एएमडी बोलो, पावर ऑफ 3 बोलो, जूड़ा स्विंग बोलो, कुछ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो एक्यूमुलेट, मैनिपुलेट, डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, क्या हुआ, एएमडी बोलो, पावर ऑफ 3 बोलो, जूड़ा स्विंग बोलो। ठीक है,
चलो और दिखा लेते हैं। एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, एग्जाम्पल अपने पास ढेरों सारे, ठीक है। एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, एग्जाम्पल अपने पास ढेरों सारे, ढेरों ढेरों लिटरली, है ना, क्योंकि डेली बनता है, डेली हम ट्रेड करते हैं, डेली एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, ये आपका एफवीजी टैप किया, कॉन्टिन्यूएशन क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन क्या बना, जोड़ा स्विंग बना, और या फिर आपका जो भी बना वो बना फेक मूव बना, ठीक है भाई। आई होप आपको जोड़ा स्विंग वाला कॉन्सेप्ट जो है आपके दिमाग में भाई एकदम घुस गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक दो मैं आपको एंटिटी और दिखा देता हूँ यूरो यूएसडी टाइप में, ताकि आपके दिमाग में और बेहतर पिक्चर बने। और उसके बाद जो है हम लोग चलते हैं ओटी लेवल्स पे, सीबीडीआर और ओटी लेवल्स पे, ठीक है। मैं आपको एक बार यूरो यूएसडी पे दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंटिटी देखकर आप अंदाज़ा लगा सके कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ गोल्ड में काम करती है या फिर किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी पे काम करती है, ये हर जगह काम करती हुई नजर आएगी आपको, ठीक है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है। देखो अब ये लंदन क्लोज वाला एग्जांपल देखो, कितना बेहतरीन एग्जांपल है। एक्यूमुलेट हुआ, लंदन क्लोज खुलता है, इसके ऊपर जाता है, लिक्विडिटी लेता है, ट्रैप करता है, जुड़ा स्विंग बनाता है, फेक मूव बनाता है, कॉन्टिन्यूएशन हो गया। एएमडी बना, बिल्कुल बना, पावर ऑफ 3 बना, जुड़ा स्विंग भी है, जुड़ा स्विंग भी है, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे कुल मिला के डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। हो गया, बात समझ में आ गई, दिमाग में उतर गई। चलो आगे और चलते हैं, आगे और चलते हैं मेरे भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़े मज़े आ रहे हैं और बड़े मज़े से आने भी चाहिए, ठीक है। चलो अब और देख लेते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स की भरमार है, कोई दिक्कत नहीं है। एशियन खुला, ठीक है, एक्यूमुलेशन था, खुलते ही मैनिपुलेट हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगेन एक्यूमुलेशन था, मैनिपुलेट हुआ, थोड़ा और इसने टाइम पास किया यहाँ पर, फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। दोनों तरफ बना। ये और अच्छे से काम करेंगे जब आप इसको, जो लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बायस देखना सिखाया, जो आपको डायरेक्शन पकड़ना सिखाया है, जब आप इसको ओवरऑल करके कंबाइन करके देखोगे ना, तो ये आपको और अच्छे तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आई होप आपको जूड़ा स्विंग, एएमडी, पावर ऑफ 3 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैंने आपको इसको बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत डेप्थ में समझाने की कोशिश करी है। आई होप अब तो आपके दिमाग में क्लियर हो ही गया होगा। अब चलते हैं ओटी लेवल्स पे और फिर इस लेक्चर का अंतिम दौर की तरफ, ठीक है गाइस। तो लेट्स गो टू ओटी लेवल्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ओटी लेवल्स, ठीक है। अब ओटी लेवल्स क्या होता है, देखो अगर मैं ज़्यादा फैंसी चीज़ों में ना घुस के आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाना चाहूँ, तो ओटी लेवल्स बेसिकली आप जो फिबोनाची लगाते हो डिस्काउंट प्रीमियम में, उसका थोड़ा सा एक अपग्रेडेड लेवल्स उसमें और आ जाते हैं। अपग्रेडेड वर्जन समझ लो, अपग्रेडेड वर्जन नहीं, अपग्रेडेड लेवल। जैसे अपन उसमें 0.51 लगाते हैं, तो इसमें 2-3 लेवल और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। अब देखो उसकी सेटिंग क्या है वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ताकि उसके बाद आपको वो चीज़ आपके दिमाग में रहे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं, अगर कोई यहाँ पर लिखना चाहेगा या फिर अपनी सेटिंग्स बनाना चाहेगा, तो आप ये आपकी फिबोनाची की सेटिंग करके सेव कर लीजिए। अगर आप ओटी लेवल जब भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से आपकी सेटिंग रहनी चाहिए, 0, -1, 0.618, -0.27, -0.705, 0.5 एंड 0.79। दिस हैज़ टू बी योर ओटी का सेटिंग, ठीक है। तो जो लोग इसको नोट करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, एक बार आप आपकी सेटिंग को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, आपका जो फिबोनाची टूल है बेसिकली वही है, उसमें थोड़े से हमने एक्स्ट्रा लेवल डाल दिए और उसको नाम दे दिया ओटी लेवल। क्या नाम दे दिया, ओटी लेवल। अब कैसे काम करता है अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे काम करता है अभी आपको दिखाता हूँ। मैं इसको एकदम सिंपल तरीके से दिखाना चाहता हूँ, कोई इसमें फैंसी चीज़ें नहीं डालना चाहता, ठीक है। जितना सिंपल रखोगे उतना बढ़िया है। आई होप आपने मार्क कर लिया होगा, तो मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ, ठीक है गाइस। अब आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ और मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो करना क्या होता है, इसको यूज कैसे किया जाता है। यूज इसको वैसे ही किया जाता है जैसे हम डिस्काउंट प्रीमियम वाला टूल लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, स्विंग टू स्विंग मार्क करते हैं, स्विंग टू स्विंग मार्क करते हैं, ठीक है। करते कि नहीं करते, डिस्काउंट प्रीमियम पीडीआर जब भी हम निकालते हैं डिस्काउंट प्रीमियम वाला एरिया, तो कुछ इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, कि क्या हो सकता है, कहाँ जा सकता है, हम चीज़ें देखते हैं। तो इसको लगाते कैसे, स्विंग टू स्विंग मार्क करना है। एक चीज़ ध्यान रखना, स्विंग टू स्विंग मार्क करना है, स्विंग टू स्विंग मार्क करना है, स्विंग टू स्विंग मार्क करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखो, देखना मेरी बात अच्छी तरीके से सुनिएगा। ये स्विंग मैंने मार्क किया, मैंने मेरा ये ओटी लेवल निकाला। अब देखो यहाँ पर डिस्काउंट में, डेफिनेटली डिस्काउंट में, ठीक है। अब डिस्काउंट में 0.5 के नीचे डिस्काउंट होता है, 0.5 के ऊपर प्रीमियम होता है, ये अपने को पता होता है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर आइडिया लग जाए। ये अपने को अच्छी तरीके से पता है कि 0.5 के ऊपर प्रीमियम, नीचे डिस्काउंट। अब डिस्काउंट में भी देखो यहाँ पर लेवल हमने लगाया 0.618, 0.705। तो चांसेज आर वेरी है कि जब कैंडल एकदम यहाँ पर 0.608, 0.705 पर आती है, इसका मतलब ये अपने लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास आ रही है कहीं ना कहीं। कई बार यहाँ पर लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता भी नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास है। कोई एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, एफवीजी है, वहाँ पर आती है, विच इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो चांसेज आर वेरी है कि वहाँ से आपको एक कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिले। यहाँ पर कैंडल गई एकदम एक्सट्रीमली पॉइंट
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ पर आती है। साथ ही साथ OT लेवल पे कहाँ पर आती है 0.618 0.705। तो ऐसा बोलते हैं कि इस लेवल के आसपास से आपको बहुत बेहतरीन ट्रेड मिलती है, जिसमें रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी बहुत अच्छे बन जाता है आपका, क्योंकि छोटा सा रिस्क बनता है। ठीक है, आप खुद देखो, आप एक तरीके से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से या एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से उठा रहे हो 0.5 के नीचे 0.610 0.705, तो आप यहाँ से उठा के और इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हो। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्विंग के नीचे डालें, जो कि आपका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ठीक है, आप यहाँ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े एक्सपीरियंस अगर आप ट्रेडर हो तो यहाँ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसके नीचे ये जो एक्सट्रीम जो है ये 0.79 का लेवल है, लगभग इस लेवल के पास स्टॉप लॉस डाल के और यहाँ तक का जो भी नेक्स्ट अवेलेबल इक्विटी तक है वहाँ तक का टारगेट रख सकते हो। बट एज ए बिगनर अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, थोड़ा सीख के करना चाहते हैं चीज़ों को, तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे डालें, थोड़ा और रूम देके डालें, कोई दिक्कत वाली बात उसमें होनी नहीं चाहिए। आई होप आपको अभी तक ये चीज़ क्लियर कर पाया होगा कि OT लेवल्स कैसे होता है, कैसे मार्क करना है, स्विंग टू स्विंग मार्क करना है, कैसे मार्क करना है, स्विंग टू स्विंग मार्क करना है। और इसके एग्जांपल देख लें, और एग्जांपल देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखो अगेन मैं यहाँ पर स्विंग टू स्विंग मार्क करता हूँ। ठीक है, कहाँ पर निकल कर आता है 0.5 के नीचे 618 वाला जो लेवल है डिस्काउंट में, यहाँ पर ये टैप करता है, जहाँ पर ये वाला एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी अवेलेबल था। लगभग इसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर रिजेक्ट लेकर ये आपको ऊपर की तरफ कॉन्टिन्यूएशन करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो इस जगह पर कहीं पर आप उठा सकते हो, चाहो तो ये 705 के नीचे स्टॉप लॉस डाल सकते हो। ठीक है, ये आपको थोड़ा एक स्टॉप लॉस लगाने का एक मैकेनिज्म भी देता है। अगर आप यहाँ से उठा रहे हो, रिजेक्शन मिल रहा है, तो आप आपके स्टॉप लॉस को कर्टेल करके यहाँ पे डाल सकते हो। बट एज ए बिगनर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर एकदम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का डालोगे तो दैट वुड बी गुड फॉर यू गाइस। ठीक है, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू गाइस। ठीक है, चलो कोई नहीं, और देख लेते हैं भाई, और मार्क कर लेते हैं स्विंग टू स्विंग। यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर भी अगर हम मार्क करते हैं, ठीक है, तो आपने वो क्या देखने को मिल रहा है, अगेन यहाँ पर OT लेवल 0.618 0.705 पे आगे रिजेक्शन मिल रहा है। यहाँ पर भी हम ले सकते हैं नीचे का स्टॉप लॉस, चाहो तो इसके नीचे का, नहीं तो एकदम एक्सट्रीम वाला जो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है इसके नीचे का आप डाल के कंटिन्यूएशन ट्रेड पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, और उठाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने इसको मार्क किया, अगेन ये OT लेवल 0.618 0.705 आता है, रिजेक्शन लेता है और अपने को यहाँ पर वापस घूम के आता है और कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर कोई सेल साइड का एग्जांपल दिख रहा हो एक अच्छा खासा, तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। तो इट विल बी ग्रेट कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ कोई सेल साइड का एग्जांपल अगर मुझे दिख जाएगा, तो दैट विल ऑल्सो बी ग्रेट फॉर मी। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं इसको स्विंग टू स्विंग मार्क करता हूँ, इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको स्विंग टू स्विंग मार्क करना है। ये चीज़ आपके दिमाग में आप गहराइयों में बिठा लीजिए कि स्विंग टू स्विंग मार्क करना है। ठीक है, इस स्विंग से इस स्विंग पे मैंने मार्क किया। ठीक है, प्राइस जाता है OT लेवल्स पे 0.5 के ऊपर, 0.608 के आसपास ये रिजेक्शन लेता है। यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो ये आपको एक कहीं ना कहीं डबल कंफर्मेशन मिल जाता है। ठीक है, इस जगह के आसपास यहाँ पर एक सेल साइड की आप एंट्री देखते हो और कुछ इस तरीके से आपको जो है कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिल जाता है। स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे, ऑब्वियसली बात है यहाँ भी डाल सकते हो, यहाँ भी डाल सकते हो। अगर एक्सपीरियंसड हो, थोड़े प्रोफेशनल, थोड़े से बिगिनर हो, तो ऊपर की तरफ डालो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और दिखा दो एग्जांपल, चलो और देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाई साइड के देखे, सेल साइड के भी देखे, OT लेवल्स की सेटिंग क्या होती है, कैसे यूज किया जाता है, क्या इसका यूज केस होता है, वो आई होप आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा, एकदम आपके दिमाग की गहराइयों में जा चुकी होगी वो चीज़। ठीक है, अब इसी चीज़ में मैं ICT किल जोन्स भी ऐड कर देता हूँ और CBDR भी ऐड कर देता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक जो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो ऐड करता रहता हूँ, ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। ICT का पूरा लेक्चर, पूरी सीरीज खत्म होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, OT लेवल्स कुछ इस तरीके से काम करते हुए नजर आता है, और एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन हमने यहाँ पर स्विंग टू स्विंग मार्क किया, देखना मेरी बात, अगेन हमने यहाँ पर स्विंग टू स्विंग मार्क किया। स्विंग टू स्विंग मार्क करने के बाद क्या नजर आ रहा है, ये अगेन अपने OT लेवल के एकदम एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक है, जो रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ पर टैप करने जाता है, ऊपर का रिजेक्शन, और फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, अगेन और सेल साइड का एग्जांपल देख रहे हैं, स्विंग टू स्विंग मार्क किया, एकदम स्विंग टू स्विंग मार्क किया, OT लेवल पे कहाँ पर जाकर आया 0.618 0.705। ठीक है, स्टॉप लॉस बिगनर हो यहाँ डाल, एक्सपीरियंस हो यहाँ डाल सकते हो, बिगनर हो एकदम टॉप पे डालो, यहाँ पे इस जगह पर कहीं पर एंट्री बना सकते थे, कंटिन्यूएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। टेक्निकली है फिबोनाची के जैसा रिट्रेसमेंट टूल ही है, बट विद सम अपग्रेडेड लेवल्स, विद सम अपग्रेडेड लेवल्स। क्या यूज केस है आपको पता चल चुका है, कैसे यूज करते हैं पता चल चुका है, सेटिंग क्या है आपको पता चल चुकी है। ठीक है, अब मैं आपको किल जोन भी लगाना सिखा देता हूँ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद हम इसमें CBDR भी देखेंगे। CBDR करके एक कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज, वो भी मैं आपको इसी में सिखाने की कोशिश करूँगा, इसी वीडियो में इंक्लूड करने की उसको भी कोशिश की जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किल जोन, अब देखो ICT किल जोन क्या होता है बेसिकली, पहले आप वो समझने की कोशिश करो कि ये किल जोन किस बला का नाम है। देखो किल जोन बेसिकली होता है, मैं आपको बता देता हूँ ICT किल जोन क्या होता है। ठीक है, ICT किल जोन, ये कुछ ऐसे टाइमिंग होते हैं, ये कुछ ऐसे टाइम होते हैं
देखो फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि हम 24 घंटे अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, नहीं। तो कुछ ऐसे टाइम होते हैं जहाँ पर मैक्सिमम वॉलेटिलिटी अवेलेबल होती है, और उस वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठाने के लिए हम लोगों ने किल जोन का सहारा लेते हैं। हम किल जोन के टाइम पे हम ट्रेड करते हैं। 4 तरीके के किल जोन बेसिकली होते हैं, ठीक है। एक आपका होता है एशियन सेशन, ठीक है। एक आपका होता है एशियन सेशन, ठीक है, एशियन सेशन। फिर आपका होता है आपका लंदन सेशन, आपका लंदन सेशन होता है, ठीक है। फिर आपका होता है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है, ये होता है आपका न्यूयॉर्क सेशन। और न्यूयॉर्क सेशन के बाद जो है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है लंदन क्लोज। क्या देखने के लिए मिलता है भाई? आपको यहाँ पर लंदन क्लोज देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 सेशन अपने पास होते हैं, ठीक है। क्या यूज केस है, कैसे इनको यूज करते हैं, कैसे लगाते हैं? तो देखो 2 तरीके के टूल मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं, जो लोग पूछते रहते हैं कि सर टूल बता दो कैसे लगाएं, उन लोगों के लिए मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, ठीक है। देखो एक इंडिकेटर है मार्केट सेशन बाय बर्टोकी, MKT सेशन बाय बर्टोकी। इसमें कुछ आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, वो सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना है GMT-5। अभी विंटर चल रहा है, समर आएगा तो GMT-4 हो जाएगा। वो आप यहाँ पे देख लो, आपको ट्रेडिंग व्यू में दिखा देगा। यहाँ पर न्यूयॉर्क क्या दिखा रहा है अभी आपको? GMT-5। तो यहाँ पर अगर GMT-4 दिखाएगा तो आपको इंडिकेटर में भी GMT-4 करना है, ठीक है। अभी GMT-5 चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, तो आपको यहाँ भी GMT-5 कर देना है, ठीक है। हिस्ट्री में कितने सेशन आप लेना चाहते हो? 100 सेशन लेना चाहते हो, 200,000, जितने आपको चाहिए उतने सेशन का डेटा पे आपको ये ड्रॉ करता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 सेशन आपको, जैसा कि मैंने बताया, एशियन, लंदन, लंदन क्लोज और न्यूयॉर्क। तो एशियन का टाइमिंग रहेगा 20 to 0। टाइम में कन्फ्यूज मत करना इसको, वो सिंगल डिजिट 8 मत समझना, मतलब इसको मॉर्निंग वाला 8 मत समझना, ये इवनिंग वाला 8 है। न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें काम करेगी, न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से ही आपको सब कुछ देखना है ना, खुद का दिमाग नहीं लगाना। एशियन सेशन यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है 20 to 0, ठीक है, 20 to 0, ठीक है। अच्छी तरीके से नोट करते चलो। फिर लंदन सेशन, लंदन सेशन में 2 to 5, ये आपका मॉर्निंग वाला टाइम हो गया, ठीक है, मॉर्निंग वाला टाइम हो गया, ठीक है। तो लंदन में आपको 2 to 5 लगा देना है। फिर न्यूयॉर्क में आपको कर देना है 7 to 10, ठीक है। न्यूयॉर्क में क्या कर देना है? न्यूयॉर्क में आपको कर देना है 7 to 10, न्यूयॉर्क में आपको कर देना है 7 to 10। और इसके बाद आपका जो लंदन क्लोज है, जो कि क्लोजिंग का टाइम होता है लंदन का, वो 10 to 12, 10 to 12। अच्छी तरीके से सारी सेटिंग्स को दिमाग में बिठा लीजिए, वापस देख लेना वीडियो को, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें और नीचे आऊँ, जैसे मैंने अभी आपको OHLC OLHC सिखाया था। अगर आप चाहते हो सेशन में मुझे पता चले कि कहाँ पर OHLC बन रहा है, तो इसी इंडिकेटर में आके आप इस वाले कैंडल वाले इसको टिक मार्क करके एक्टिवेट कर सकते हो। आपको ये इंडिकेटर में ही दिखाएगा OHLC, ठीक है, या OLHC बनता हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर सुनो मेरी बात, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। ये लंदन सेशन में क्या हुआ? ओपन होता है, लो बनाया, हाई बनाया, क्लोज कर दिया। क्या बन रहा है? बना है ना प्रॉपर स्ट्रक्चर। देखो ओपन, फिर लो बना, फिर ये प्रॉपर हाई लगा गया, यहाँ पर आकर क्लोज हो गया, जो भी क्लोज हुआ भी है। और उसी तरीके से आपको कैंडल बनती हुई नजर भी आ रही है इस पर्टिकुलर सेशन की। तो आपको सेशन वाइज वो देखना है तो आप उसको एक्टिवेट करके रख सकते हो। और भी इसमें फिबोनाची वगैरह के चीज़ें हैं जिसको आप प्ले अराउंड कर सकते हो। आपको फिबोनाची टूल भी लगा हुआ चाहिए, नहीं लगा हुआ चाहिए, सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन से लेवल का 0.5 का अगर आपको ड्रॉ करके लिखना है तो यहाँ पे लेवल डाल के आप उसको एक्टिवेट कर सकते हो। एक ये टूल है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो किसी को इतनी मेहनत भी नहीं करनी, तो मैं आपको एक सिंपल टूल भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप जाना और सेलेक्ट करना ICT किल जोन्स, सर्च करना ICT किल जोन्स। एक लक्स एलो का इंडिकेटर आएगा, अच्छा था, ठीक है, लक्स एलो का इंडिकेटर आएगा। एक सेकंड रुको, ये वाला था, कौन सा था? आई थिंक ये वाला था, जस्ट अ सेक, ये वाला, ओके। ये आपको ऑटोमेटिकली ड्रॉ करके दे देगा। जो टूल जो चीज़ इस टूल ने ड्रॉ करके दी है, सेम चीज़ ये टूल भी ड्रॉ करके दे देगा। कोई सेटिंग नहीं करनी है आपको, सारी सेटिंग इसमें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप रिट्रेसमेंट रखना चाहते हो तो रखो, वरना सिंपल आपको इस तरीके से कुछ दिखाई देगा, ठीक है। अभी विंटर सेशन चल रहा है, तो विंटर सेशन के हिसाब से किस तरीके से चल रही है चीज़ें, किस तरीके से चल रही है अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से चीज़ें, कई लोग पूछते रहते हो आप में से, तो उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी विंटर सेशन के हिसाब से एशियन चल रहा है आपका कितने बजे से कितने बजे से? 6:30 बजे स्टार्ट होता है एशियन आपका, ठीक है। लंदन कितने बजे स्टार्ट होता है? 12:30 बजे। न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है 5:30 बजे। और उसके हिसाब से आप यहाँ पर लंदन क्लोज लगा लो, आई थिंक 7:30 बजे के आसपास स्टार्ट होता है। देख लो एक बार, मैं देख के बता देता हूँ आपको टाइम, एग्जैक्टली ही टाइम बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने बजे स्टार्ट हो रहा है ये? हाँ 7:30 स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। हाँ तो अभी ये हो रहा है क्योंकि अभी टाइम फ्रेम अपना चल रहा है GMT-5, ठीक है, GMT-5। अभी जैसे ये GMT-4 हो जाएगा, एक एक घंटा सब पीछे हो जाएगा। एशियन सेशन 6:30 की जगह 5:30 बजे स्टार्ट होंगे समर्स में। लंदन स्टार्ट होगा 11:30 बजे।
न्यूयॉर्क स्टार्ट होगा 4:30 बजे और लंदन क्लोज स्टार्ट होगा 6:30 बजे, 1 घंटा पीछे हो जाएगा। ठीक है, अभी विंटर्स की वजह से 1 घंटा आगे। तो जो लोग पूछते रहते हैं किल जोन्स कैसे बनाए, क्या सेटिंग है, क्या चीज़ें, कितने बजे क्या चीज़ें चलती है, आप लोगों के लिए मैंने ये चीज़ बनाई है। ठीक है, आई होप आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा इस वीडियो के बाद, और आप लोगों को भी पता रहेगा कि आप कौन से सेशन में ट्रेड कर रहे हैं, क्या ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक का, इस आज के वीडियो का फाइनल टॉपिक जो कि है CBDR, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज, उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको ख़त्म करते हैं वीडियो को, और हाँ ख़त्म करते हैं और आप लोगों के लिए देखने के लिए डालते हैं। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं फाइनल टॉपिक इस वीडियो का, जो कि होने वाला है CBDR। कैसे CBDR को यूज करके आप लोग एंट्री वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या सारी चीज़ें देख सकते हैं, वो आप लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो CBDR क्या होता है। CBDR का अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो ये आपका हो गया सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज। सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज, अभी डीलिंग रेंज क्या होती है, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज क्या होती है, कैसे हम इसको अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, और फेवर में यूज करके किस तरीके से इसको हम लोग जो है ट्रेड कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एजुकेशनल फ्रेमवर्क में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो CBDR को समझते हैं। देखो CBDR समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। पहला आपका बायस, आपका बायस यानी आपकी ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट की। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर आपको ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता है तो आप CBDR वाली एंट्री में भी फंस जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायस। बायस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायस चाहे आप कुछ भी करो, कोई भी कॉन्सेप्ट लगाओ, बायस और डायरेक्शन आपके पहले फंडामेंटल एस्पेक्ट होने चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी ट्रेड करने से पहले बायस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, हम इसमें 2 से लेके 8 बजे तक की रेंज देखने वाले हैं, न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से ही है। ठीक है, 2 से लेकर 8 बजे तक की रेंज देखने वाले हैं, जो कि होगी अराउंड 14 टू जब तक मार्केट नहीं होता वो न्यूयॉर्क का, जब तक का कितने बजे ओपन हो रहा है, एशियन सेशन यहाँ पे शायद 20 ओपन होता है, तो 14 टू 20 हम लोग ये वाली रेंज मार्क करेंगे, जिसको हम लोग CBDR भी बोलते हैं। ठीक है, और ये रेंज जितनी छोटी हो उतनी अपने लिए बढ़िया होती है, जितनी छोटी हो उतनी अपने लिए बढ़िया होती है। अब इसको यूज कैसे करा जाता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि बायस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बिना बायस पता हुए आप CBDR एग्जीक्यूट करने जाओगे तो प्रॉब्लम में फंस सकते हो। ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस किया, 2 बजे से लेके 8 बजे तक की जो रेंज है उसको हम लोग CBDR बोलेंगे। चलो भाई मार्क कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी 2 बजे से रेंज कितने बजे तक, 8 बजे तक, जब तक आपकी एशियन सेशन चालू नहीं हो जाता। तो ये वाला जो बॉक्स है ये आपको ले लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वाला बॉक्स ले लेना है। अब मान के चलो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पता है, आपने मार्क किया हुआ है, आपने नोटिस करा हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बायस देखना सिखाया भी था, आपको पता है यहाँ पर बियरिश बायस है। ठीक है, यानी मार्केट पोटेंशियली नीचे की तरफ एक मोमेंटम दे सकता है। अगर बियरिश बायस है, बुलिश बायस है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब क्या करना है, आपको CBDR मार्क करना है और यही बॉक्स आपको 4 ऊपर 4 नीचे मार्क करना है। अब यहाँ पे नीचे मार्क करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं एक बायस पता है, एक डायरेक्शन पता है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट नीचे के लिए आ सकता है। अगर आप कन्फर्म्ड है, डायरेक्शन आपके दिमाग में क्लियर है, तो आप ऐसे 4 बॉक्स आपके इसके ऊपर रख लीजिए। ठीक है, इसके ऊपर बना लीजिए, मैं बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। जैसे मान के चलिए क्लोन कर लेते हैं इसको। आपको करना क्या है, आपको 4 यहाँ पर इसके क्लोन बना लेने हैं। अपने को बायस पता है तो अपने को क्लोन बना लेने हैं। हालांकि देखो चौथे बॉक्स तक ये बहुत मुश्किल से जाएगा, अगर उस दिन कुछ वॉलेटिलिटी होगी या कोई न्यूज होगी तो ये 4th बॉक्स तक जाता है, जैसे कि इस केस में गया हुआ है। अब देखो इसको ट्रेड कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले आपको बायस पता होना चाहिए। बायस अपने को जैसे पता चले इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के लिए अपना बायस बेयरिश है, शॉर्ट टर्म के लिए बेयरिश है। हमने आई टाइम फ्रेम पर जाकर बायस देखा, अपने को पता है यहाँ पर बेयरिश है। 2 to 8 की हमने रेंज मार्क करी, और जैसा कि मैंने आपको बताया 1 2 3, और आप एक और यहाँ पर मार्क कर लीजिए। फोर्थ बॉक्स आपको ऊपर की तरफ मार्क करना है। एक और मैं क्लोन बना लेता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, एक क्लोन मैंने और मार्क कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इसको नीचे जाना होगा तो क्या होगा, लंदन सबसे पहले हाई बनाएगा, तो सेकंड बॉक्स में ज़्यादा वोलेटिलिटी है तो 3rd या 4th बॉक्स में जाके, और उसके बाद आपको MSS ढूंढना है और नीचे की तरफ की ट्रेड पकड़नी है। सुनना, अगर आप बियरिश बायस में लेके बैठो, आपको डायरेक्शन क्लियर है, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज आपने मार्क करी, 4 बॉक्स ऊपर मार्क करें, चाहे तो 4 बॉक्स नीचे भी मार्क कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज आपकी डायरेक्शन क्लियर है आपने ऊपर की तरफ मार्क किया हुआ है। अब आप वेट क्या करेंगे कि एशियन का हाई लिया जाए लंदन के द्वारा। आपको ये वेट करना है कि एशियन का जो हाई है वो लंदन के द्वारा लिया जाए, जो कि लिया भी गया इस केस में। कौन से बॉक्स तक, सेकंड बॉक्स तक। ठीक है, नॉर्मल मार्केट चल रहा है, सेकंड बॉक्स तक गया, लंदन ने हाई बना दिया, लंदन ने हाई बना दिया। अब आपको इस केस में क्या करना है, MSS का वेट करना है। कौन सी डेट का है ये, 19 फरवरी। हम चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और मैं यहाँ पर 19 फरवरी को जाता हूँ। 19 फरवरी ये मैं आ गया जी।
ठीक है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ एमएसएस, ठीक है। मैंने जैसा कि आपको बताया सीबीडीआर के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, हमने ये सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज मार्क करी, 4 बॉक्स ऊपर की तरफ मार्क करे, शॉर्ट टर्म में बायस अपने को पता है बेयरिश है, एशियन का हाई लिया गया, ये रूल है, ये सारे रूल है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन कंफर्म होनी चाहिए, सेंट्रल बैंक डीलिंग रेंज का आपने बॉक्स मार्क किया, ऊपर की तरफ 4 बॉक्स मार्क किए, बेयरिश बायस है तो, बुलिश बायस है तो, बुलिश बायस है तो आपने नीचे की तरफ 4 बॉक्स मार्क किए, ठीक है। दोनों तरफ भी मार्क करके रख सकते हो, पर वैसे आप मार्क करके रखिए। हालांकि 4th बॉक्स तक, 3rd बॉक्स तक काफ़ी ऐसा बहुत मुश्किल जाता है, सेकंड बॉक्स से ज़्यादा टाइम ये हाई बना के गिर जाता है। अगर रेगुलर मार्केट चल रहे होते हैं तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आपको 3rd बॉक्स या 4th बॉक्स भी जाते हुए दिखेंगे। ये एशियन का हाई लेना चाहिए, लंदन यहाँ पर हाई बनाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर एमएसएस देखने के लिए मिलेगा, एमएसएस देखने के लिए मिलेगा अगर आपने डायरेक्शन सही पकड़ी हुई है तो। एमएसएस हुआ, प्रीमियम में गया, आप यहाँ से उठा सकते हो। इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा, आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ऊपर का आप स्टॉप लॉस डालोगे और नीचे का ये जो पूरा टारगेट है आप इसको बड़े ही आसानी से कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सीबीडीआर काम करता है। पहला, आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, दूसरा आप रेंज मार्क करोगे, तीसरा एशियन का हाई लंदन लेना चाहिए, अगर बेयरिश बायस है तो लंदन वहाँ पर हाई बनाना चाहिए, फिर आपको एमएसएस मिलना चाहिए, एंड देन यू विल फाइंड एन एंट्री एंड यू विल प्ले फॉर बियरिश एंट्री न्यूयॉर्क सेशन और मे बी लंदन सेशन। अगर लंदन सेशन अपना चल रहा है या खत्म हो चुका है तो, चल रहा है तो लंदन में भी, नहीं चल रहा है तो फिर न्यूयॉर्क में आपको वो एंट्री देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये वाला एग्जांपल आपके दिमाग में क्लियर हुआ, अच्छी तरीके से क्लियर हुआ किस तरीके से सीबीडीआर काम करता है, किस तरीके से सीबीडीआर को अपने फेवर में यूज किया जा सकता है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलो मैं आपको इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, उसके बाद जो हम बुलिश का भी एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। बुलिश का भी एक एग्जांपल देखेंगे। चलो इसके जस्ट अगले वाला दिन विच इज ये भी 19 फरवरी का ही दिन है, विच इज 20th ऑफ फरवरी, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला दिन भी एक बार मार्क करते हैं तो अपने को थोड़ा सा क्लियर आइडिया लगेगा, ठीक है। अगेन सीबीडीआर के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले अपने को 2 बजे से लेकर 8 बजे तक की रेंज मार्क करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये आपकी 14th, ठीक है, ये आपका 14 हो गया, विच इज़ दिस, विच इज समवेयर दिस। थोड़ी सी ये रेंज बड़ी है, थोड़ी सी ये रेंज बड़ी है, ये वाली रेंज आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है, कुछ इस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है। तो जो ये रेंज है इसी के अपने को क्लोन बना के ऊपर रखने हैं। अगर अपने को बायस पता है, अगर हम बियरिश बायस में बैठ रहे हैं तो अपने को ये देखो रेंज जितनी बड़ी है, रेंज इतनी बड़ी है तो इसमें सेकंड बॉक्स से ये गिर जाएगा, ठीक है। जितनी छोटी हो उतनी बढ़िया है, पर इसमें रेंज देखो काफ़ी बड़ी है। देखो पहला रूल अपना क्या था, हमने सीबीडीआर रेंज मार्क करी, क्लोन बनाया, चाहो तो 4 क्लोन और ऊपर बना सकते हो, पर हमने यहाँ पर सेकंड क्लोन तक इसको रखा क्योंकि रेंज बड़ी बन रही है, तो वी आर प्रीटी श्योर कि वहाँ से गिर जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एशियन सेशन का हाई लिया गया, लंदन गया, लंदन ने यहाँ पर एमएसएस किया। आप देखो अच्छे तरीके से देखना, मैं आपको एक एक चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो एमएसएस हुआ, एमएसएस के बाद ये प्रीमियम में गया, आप लगभग यहाँ पर इस जगह के आसपास आप लोग जो इसको उठा सकते हैं और नीचे का ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के ये जो पूरा मोमेंटम है इसको कैप्चर किया जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से जो है ये सीबीडीआर काम करता है, कुछ इस तरीके से सीबीडीआर काम करता है। चलो अब एक बाइंग साइड का भी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के तौर पर अपना बायस यहाँ पर बुलिश है, डायरेक्शन अपनी बुलिश है, हमने सीबीडीआर रेंज को मार्क किया, क्लोन किया, यहाँ पर नीचे की तरफ हमने एक और यहाँ पर अपना बॉक्स क्रिएट किया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका क्या रूल होगा बाई साइड में कि एशियन का लो लेना चाहिए, लंदन के द्वारा एशियन का लो लेना चाहिए, ठीक है। तो ये एशियन का अपना लो बना जो कि लंदन ने लिया, लंदन ने यहाँ पे लो क्रिएट किया, अपने सेकंड बॉक्स में आकर सीबीडीआर के अकॉर्डिंग रेंज बड़ी है तो सेकंड बॉक्स में आकर इसने लो क्रिएट किया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पर एमएसएस देखेंगे। क्या देखेंगे, एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना बहुत जरूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है। वेट करेंगे डिस्काउंट जोन में आने का, आप चाहो तो ओटी लेवल ड्रॉ करके देख लीजिए। यहाँ पर आपको 0.618 के आसपास एंट्री मिलती है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आपकी एंट्री वगैरह देख सकते हैं और ये जो अपने पास नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटीज़ है ये वाले आप टारगेट रख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है सीबीडीआर आपको काम करते हुए नजर आएगा। देखो रेंज बड़ी है तो यहाँ पर बड़ी बन रही है, जितनी छोटी रेंज होती है उतना ये बेहतरीन तरीके से आपको काम करता हुआ नजर आएगा, जितनी छोटी रेंज होती है उतना आपको ये बेहतरीन तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। एक ये रेंज है, इससे पहले वाली रेंज अपने को नहीं दिखा रहा है, तो एक बार हम 15 मिनट पर जाकर देखते हैं तो शायद वो अपने को देखने के लिए मिले। 2 फरवरी का हम लोग चार्ट देख लेते हैं ताकि अपने को एक क्लियर कट आइडिया लग जाए। 2 फरवरी का हमने चार्ट देखा, 31 जनवरी, तो वी नीड टू सी द 2 फरवरी, ये वाला चार्ट हमने देखा। यहाँ पर अपने को बाइंग साइड में एंट्री देखने के लिए मिली, ठीक है। थोड़ा और आगे देखते हैं, अगर कुछ बाइंग साइड का मेरे को एग्जांपल दिख जाएगा तो दैट वुड बी मोर बेटर। अगेन यहाँ पर देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है। कौन सा दिन है, 28 जनवरी। सीबीडीआर मार्क करे तो हमको अगेन अपनी रेंज मार्क करनी है। यहाँ पर हमने यहाँ पर अपनी रेंज मार्क करी, कुछ यहाँ से लेके जब तक एशियन अपना ओपन नहीं होता, विच इज़ दिस लेवल, ठीक है। ये अपना हुआ, मान के चलिए अपना बायस जो है बुलिश है, हम लोगों ने कंफर्म किया हुआ कि अपना बायस यहाँ पर बुलिश है। हम लोगों ने हमारा यहाँ पर एक और बॉक्स मार्क किया, क्लोन मार्क किया,
ठीक है। रूल क्या है? रूल ये है कि एशियन का लो लेना चाहिए। एशियन का लो लिया लंदन ने। यहाँ पर अभी अपने पास ट्रेडिंग में भी लिमिट है, 5 मिनट पर जाकर देखोगे आपको एमएसएस मिलेगा, डिस्काउंट में टैप हुआ और ये पूरा मोमेंटम जो है आप कैप्चर कर सकते हो, पूरा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हो। तो ये तो हुआ आपका बढ़िया बढ़िया चीज़ है जो हमने सीबीडीआर के बारे में सीखी कि सीबीडीआर को कैसे प्ले किया जाता है, सीबीडीआर कैसे हेल्पफुल होता है। अब मैं आपको इसके कुछ डिसएडवांटेज दिखाता हूँ, कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ जहाँ पर ये नहीं चला, जहाँ पर ये नहीं चला कि ये क्यों नहीं चला। ठीक है, यहाँ पर ये क्यों नहीं चला, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। चलो देख लेते हैं। देखो, देखना मेरी बात, देखना मेरी बात अच्छी तरीके से देखना। जो चीज़ें मैं अब आपको दिखाऊंगा थोड़ा 5 मिनट पर जाकर दिखाऊंगा तो और आपको क्लियर पिक्चर मिलेगी। ठीक है, 5 मिनट पर आपको दिखाता हूँ तो आपको थोड़ी सी और क्लियर पिक्चर मिलेगी। अब आप बोलेंगे, अब देखो ये रिसेंट एग्जाम्पल है 27 फरवरी का। तो यहाँ पर देखो हमने सीबीडीआर रेंज मार्क करी, हमने आपकी सीबीडीआर रेंज मार्क करी विच इज़ 14 टू जो भी आपका ये बनता है, हमने पूरी सीबीडीआर रेंज मार्क करी। ठीक है, अब एशियन में इसने लो लिया, ठीक है, एशियन का इसने लो लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वेट किया एमएसएस होने का, हम लोगों ने वेट किया एमएसएस होने का कि सर ये क्लोन बनाया, लंदन ने इसका लो ले लिया, हमने यहाँ पर एमएसएस के लिए वेट किया, यहाँ पर एमएसएस हुआ, हम लोग यहाँ डिस्काउंट में वेट करते रह गए कि प्राइस आएगा तो हम बाइंग साइड में करेंगे, और सर इसने हमको स्टॉप लॉस दे दिया। अब यहाँ पर ये सीबीडीआर वाला कॉन्सेप्ट काम क्यों नहीं किया, यहाँ पर ये सीबीडीआर वाला कॉन्सेप्ट काम क्यों नहीं किया? रीजन बीइंग वेरी सिंपल भाई, आप लोगों ने बायस पकड़ा गलत था, आप लोगों का डायरेक्शन गलत पकड़ी हुई थी। अगर आप लोग डायरेक्शन ही गलत पकड़ोगे, आप लोग बायस ही गलत पकड़ोगे तो ये सीबीडीआर वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं काम करेगा। तो आपका जो पहला फंडामेंटल है वो बायस होना चाहिए। हाँ, अगर मान के चलिए ये यहाँ पर बुलिश डायरेक्शन होता, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर ओवरऑल डायरेक्शन मार्केट की बुलिश है, 1 डे के टाइम फ्रेम पर ये आ रहा है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर, लेट्स से कोई ऑर्डर ब्लॉक है, कोई एफईजी है, उसके डिस्काउंट में आ रहा है, 15 मिनट पर आप देख रहे हो कि एशियन का लो ले लिया लंदन ने और ये हायर टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पर ये एमएसएस होता है, डिस्काउंट में आता है, तो डेफिनेटली आपको ये चलता हुआ नजर आता है। कुछ इस जगह से कुछ इस तरीके का स्टॉप लॉस डाल के आप ऊपर की तरफ ट्रेड पकड़ सकते थे अगर आपका बायस अलाइंड होता। तो आपका बायस अलाइंड नहीं था, इसलिए ये दिक्कत हुई, राइट। तो सीबीडीआर को यूज करते समय भी एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, आपका बायस क्लियर होना चाहिए, और रेंज जितनी छोटी हो उतना आपके लिए बेहतर होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हमने सीखा जूडा स्विंग के बारे में, ओटी लेवल्स के बारे में, आईसीटी किल जोन्स के बारे में और सीबीडीआर के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट, क्रिस्प और सिंपल रखना चाहता हूँ ताकि सभी लोगों के समझ में आए। मैंने इसमें मेरा पूरा एफर्ट डाला है कि आप लोगों को सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ। बायस मैंने इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया है, इसलिए मैंने बायस को इसमें इतना कंबाइन नहीं किया। आप बायस पुराने वीडियो में जाकर आराम से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट को उठाने की कोशिश करी है। आप वहाँ पर बायस के साथ इसको कंबाइन करेंगे तो चीज़ें आपके लिए और बेहतर बनती हुई चली जाएगी। पर आई होप आपको आज के वीडियो से लर्निंग मिली होगी, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर सीखने के लिए मिला तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपको बिल्कुल नहीं जाना है, वो भाई मैंडेट है। इस तरीके की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोगों को भी इस तरीके का सपोर्ट मुझे दिखाना पड़ेगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ और फुल एफर्ट के साथ कर सकूँ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 4 पिलर सिस्टम ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। कम्युनिटी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के थ्रू यूट्यूब के साइड में आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आप हमारी लाइव ट्रेडिंग का पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। आई होप आपको आज के सेशन को देखकर मजा आया होगा। बाय बाय एवरीवन।